हम सभी के जीवन में ऐसी कोई न कोई पीड़ा होती है जिसे हम छिपाते हैं। कुछ लोग अपने प्रियजनों के खोने का दुख सहन कर रहे होते हैं, जबकि अन्य अपने विचारों के जाल में फंसे होते हैं। कुछ असफलता के कारण टूट जाते हैं, तो कुछ बाहरी चमक दमक में खोकर अंदर से खाली हो जाते हैं। हम दौड़ तो रहे हैं, लेकिन हमारी मंजिल का कोई पता नहीं है। इस स्थिति में यह सवाल उठता है, क्या जीवन केवल संघर्ष और दुखों का नाम है? क्या चैन की नींद, संतोष और शांति अब सिर्फ कहानियों तक सीमित रह गई है? इसी सवाल के साथ आज के पात्र अनुग्रह की यात्रा शुरू होती है। यह एक सामान्य युवक है जो जीवन से निराश होकर भगवान बुद्ध की शरण में आता है, और यहीं से शुरू होती है एक आध्यात्मिक यात्रा जो दुख को मिटाकर आत्मा को उज्जवल बना देती है। सिद्धार्थ इंस्पायर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। यह कहानी एक युवक अनुग्रह की है, जो न तो राजा है और न संत, बल्कि एक साधारण व्यक्ति है जो अपने जीवन के दुखों से जूझ रहा है। उसने अपने बचपन में केवल संघर्ष ही देखे हैं। परिवार में प्रेम की कमी, समाज में तिरस्कार और निरंतर असफलताएं। उसके पिता का कठोर स्वभाव, मां की चुप्पी, रिश्तेदारों की उपेक्षा और गांव वालों की उपहास ने उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद उसे कोई दिशा नहीं मिल रही थी और उसके सपने चूर होते जा रहे थे। जब उसने पहली बार प्रेम किया तो उसे ठुकरा दिया गया, जिससे उसकी आत्मा को गहरा घाव लगा। अब वह न दिन में चैन से जी पा रहा था और न रात को ठीक से सो पा रहा था। उसके भीतर एक बेचैनी थी जो लगातार बढ़ती जा रही थी। अंततः उसने तय किया कि वह सब कुछ छोड़कर सत्य की तलाश में निकलेगा। गांव वालों ने उसे पागल कहा और मां ने रोते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अनुग्रह अब किसी की बात सुनने वाला नहीं था। वह उत्तर की ओर चल पड़ा, उस दिशा में जहां उसे उम्मीद थी कि शायद कोई मार्ग मिलेगा जो उसके अंदर के अंधकार को दूर कर सके। यात्रा की शुरुआत कठिन थी। रास्ते में उसने विभिन्न प्रकार के लोगों से मुलाकात की। व्यापारी, साधु, मजदूर, रोगी, अपराधी और थके हुए मुसाफिर। सभी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या यही जीवन है? अनुग्रह ने देखा कि वह अकेला नहीं है जो दुखों का सामना कर रहा है। शायद दुख ही इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। एक दिन उसने एक शांत साधु से मुलाकात की। साधु ने उसे सलाह दी कि वह पहले जीवन को देखे और समझे, फिर बुद्ध के पास जाए। साधु ने उसे कई कहानियां सुनाई, जिनमें से पहली कहानी समर्पण के वृक्ष की थी, जो सभी को छाया देता था। यह कहानी अनुग्रह को गहराई से छू गई। दूसरी कहानी किसान सोम की थी, जिसने सूखे के बावजूद हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से गांव की आशा बन गया। यह कहानी धैर्य और निरंतर प्रयास के महत्व को दर्शाती थी। फिर एक छोटे लड़के की कहानी आई, जिसने अपने पिता के बिना संघर्ष किया और बड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री बना। साधु ने अनुग्रह को और भी कहानियां सुनाई, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मां की संघर्षमयी कहानी और मेहनत के महत्व की कहानी। हर कहानी ने अनुग्रह के भीतर कुछ न कुछ बदल दिया। पहले वह केवल दुख को देखता था, अब वह उसके पीछे छिपे संदेशों को समझने लगा था। साधु ने उसे कहा कि बुद्ध का मार्ग देखने से खुलता है। धीरे धीरे अनुग्रह की सोच में बदलाव आने लगा। कई सप्ताहों बाद एक सुबह उसने साधु के चरणों में झुककर कहा, अब मैं बुद्ध से मिलने के लिए तैयार हूं। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि पहले अपने भीतर बुद्धत्व को विकसित करो। यहीं से उसकी अगली यात्रा शुरू हुई, जो उसे हिमालय की ओर ही नहीं बल्कि अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाएगी। अगले भाग में वह संघमित्रा नाम की एक युवती से मिलेगा, जो उसकी यात्रा की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगी। जब अनुग्रह ने साधु के चरणों में झुककर कहा कि वह बुद्ध से मिलने के लिए तैयार है, तो उसे यह नहीं पता था कि उसकी यात्रा का सबसे कठिन और परिवर्तनकारी हिस्सा अब शुरू हो रहा है। थका हुआ शरीर लेकिन जागृत आत्मा के साथ अनुग्रह उत्तर की ओर चल पड़ा। पहाड़ों और नदियों के किनारे से गुजरते हुए वह अंततः एक शांत और प्राचीन आश्रम में पहुंचा, जो घने पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। यहीं उसे अपनी पहली परीक्षा और एक साथी संघमित्रा मिलेगी, जो उसके जीवन और आंतरिक संसार को बदल देगी। इस आश्रम में भिक्षु गहन ध्यान में लीन रहते थे और वहां बोलने की अनुमति नहीं थी। सबका नियम था मौन, ध्यान और सेवा। अनुग्रह ने वहां रहने की अनुमति मांगी और एक वृद्ध भिक्षु ने कहा,
यदि तुम सच में अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करना चाहते हो तो तुम्हें पहले खुद से लड़ना होगा। यहां उसकी मुलाकात संघमित्रा से हुई, जो वर्षों से साधना कर रही थी। उसने न तो अधिक प्रश्न किए, न ही परिचय दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अनुभव और स्थिरता थी जिसने अनुग्रह को आकर्षित किया। पहले कुछ दिन मौन में बीते और दोनों की उपस्थिति एक दूसरे के लिए अपरिचित होते हुए भी परिचित थी। एक दिन जब आश्रम में सभी सेवा में लगे थे, अनुग्रह ने देखा कि संघमित्रा एक घायल पक्षी की देखभाल कर रही थी। उसकी कोमलता और समर्पण ने अनुग्रह को भावुक कर दिया और उसने समझा कि करुणा केवल भावना नहीं बल्कि एक क्रिया है। धीरे धीरे उनके बीच मौन संवाद बनने लगा। फिर एक दिन एक वृद्ध महिला अपने बीमार बेटे के साथ आई और मदद की गुहार लगाई। संघमित्रा ने आगे बढ़कर उस बच्चे का उपचार किया और अनुग्रह ने देखा कि वह साधना के साथ साथ जीवन के कठिनाइयों में भी सक्षम है। जब अनुग्रह ने संघमित्रा से पूछा कि उसे यह सब कैसे आता है, तो उसने अपनी कहानी सुनाई। उसका परिवार एक समय समृद्ध था, लेकिन एक महामारी ने सब छीन लिया। अकेली बची संघमित्रा ने सेवा के माध्यम से जीवन को नया अर्थ देने का फैसला किया। अनुग्रह ने इस कहानी से गहराई से प्रभावित होकर समझा कि दुख किसी को तोड़ सकता है, लेकिन यदि उसमें अर्थ ढूंढा जाए तो वही सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। इसके बाद के दिन साधना और तपस्या के थे। अनुग्रह अब सुबह जल्दी उठता, घंटों ध्यान करता और फिर सेवा में जुट जाता। एक दिन ध्यान में उसे अपने अतीत की घटनाएं दिखाई देने लगीं। उसने देखा कि वे घटनाएं अब उससे अलग हो चुकी हैं और उसे सिखा रही हैं। आश्रम के भिक्षु उसे जीवन की गूढ़ शिक्षाएं देते रहे। एक भिक्षु ने कहा कि मन एक बंदर की तरह है जिसे प्रेम और ध्यान से देखना चाहिए। एक दिन आश्रम में एक सभा हुई जहां सभी ने अपने अनुभव साझा किए। अनुग्रह ने अपने जीवन की सच्चाई को खुलकर कहा। सभा में मौन छा गया और वृद्ध भिक्षु ने कहा, अब तुम बुद्ध से मिलने के योग्य हो। संघमित्रा ने कहा, अब तुम्हारी यात्रा वहां नहीं जा रही जहां बुद्ध हैं, बल्कि वहां जा रही है जहां तुम स्वयं को जान पाओ। अनुग्रह ने उसकी आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि प्रेम वह है जो मुक्त करता है। इस प्रकार अनुग्रह की आत्मा का दूसरा द्वार खुल चुका था। उसने केवल संसार को नहीं देखा बल्कि उसे समझने लगा था। अब उसकी यात्रा का अगला चरण शुरू होने वाला था, जहां उसे अपनी अंतिम परीक्षा देनी थी, त्याग, मृत्यु और निर्वाण की। लेकिन इससे पहले उसे खुद को पूरी तरह समर्पित करना होगा, बुद्ध के चरणों में और अपने भीतर के मौन में। साधना और सेवा के कई महीनों के बाद अनुग्रह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह दूसरों की आंखों में उनके दुख को पहचानने लगा था और अपनी आंखों में एक शांति का अनुभव करता था। उसने समझ लिया था कि दुनिया केवल वही नहीं है जो दिखती है। इसके पीछे पीड़ा, मोह, संदेह और भय की परतों के बीच कुछ स्थायी, शांत और पूर्ण भी है। लेकिन यह ज्ञान अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसकी आंतरिक यात्रा अभी बाकी थी। एक दिन एक वृद्ध भिक्षु ने उसे एक पत्र दिया जिसमें बुद्ध के एक वरिष्ठ शिष्य का निमंत्रण था। उसे ध्यान गुफा में कुछ समय बिताना था, जहां साधक अंतिम परीक्षा के लिए भेजे जाते थे। यह परीक्षा थी खुद को पूरी तरह से त्याग देना। अनुग्रह ने संघमित्रा से विदा ली, जो एक वियोग नहीं बल्कि एक मौन वचन था कि वह जो भी प्राप्त करेगा उसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए करेगा। संघमित्रा ने कहा, अब से तुम्हारे साथ जो होगा वह तुम्हारे भीतर का अंतिम संस्कार होगा। तुम्हारा पुराना रूप वहां विलीन हो जाएगा, वही तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। ध्यान गुफा पहुंचने पर वहां का वातावरण बहुत अलग था। चारों ओर पूर्ण शांति थी, केवल पक्षियों की आवाजें और कभी कभी हवा का स्पर्श। अनुग्रह को एक एकांत कक्ष दिया गया और केवल एक नियम बताया गया, शब्द नहीं, केवल साक्षी। पहले कुछ दिन उसका मन बहुत विक्षिप्त रहा। पुराने विचार, यादें, दुहूक और आशंकाएं सब एक साथ सामने आईं। उसे लगा जैसे वह फिर से टूट रहा है, लेकिन उसने खुद से भागने के बजाय हर विचार को साक्षी भाव से देखना शुरू किया। एक दिन ध्यान में उसने खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में देखा जो पिता के क्रोध से डर रहा था। दूसरे दिन उसने वह दृश्य देखा जब उसकी प्रेमिका ने उसे ठुकरा दिया था। फिर उसने देखा कि कैसे वह बार बार खुद को दोषी मानता रहा, लेकिन अब ये सब उसे तोड़ नहीं रहे थे। वह केवल देख रहा था, बिना प्रतिक्रिया के। यही देखना उसकी मुक्ति बन गया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, विचार कम हुए और एक दिन ऐसा आया जब वह कई घंटों तक एक ही मुद्रा में ध्यान में बैठा रहा।
जब वह उठा तो उसे लगा कि वह कोई बोझ नहीं उठा रहा है। उसकी सांसें, दृष्टि और हृदय सब हल्के हो गए थे। उसी दिन उसे ध्यान गुफा के मुख्य भिक्षु के पास बुलाया गया। वह एक बहुत वृद्ध व्यक्ति थे जिनकी आंखों में एक विशेष तेज था। भिक्षु ने कहा, वत्स, अब तुम देख चुके हो कि मन क्या है। अब तुम्हें देखना होगा कि जीवन क्या है। तुम्हें मृत्यु के पार जाना होगा। भिक्षु ने उसे एक कठिन साधना दी। 3 दिन तक पूर्ण उपवास, पूर्ण मौन और अंधेरे कक्ष में ध्यान। यह साधना जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को मिटाने के लिए थी। अनुग्रह सहम गया, लेकिन उसने स्वीकार किया। 3 दिन अंधकार में बैठना, जब शरीर कांपता हो, मन भ्रमित हो और आत्मा थकी हो, यह आसान नहीं था, लेकिन अनुग्रह ने हार नहीं मानी। दूसरे दिन जब भूख बढ़ी, उसने एक श्लोक दोहराया, यह शरीर मिट्टी है, यह मन एक बादल है, मैं इनसे परे हूं। तीसरे दिन अचानक उसके भीतर एक प्रकाश फूटा। उसने आंखें नहीं खोलीं, लेकिन जैसे किसी ने भीतर जलता दीपक रख दिया हो। उसे अनुभव हुआ कि वह केवल शरीर नहीं है, वह केवल पीड़ा नहीं है, वह चेतना है जो साक्षी है, जो अजर और अमर है। उसने किसी बाहरी प्रकाश को नहीं देखा, लेकिन भीतर का अंधकार मिट गया था। तीसरे दिन के अंत में जब वह बाहर आया तो वहां वही वृद्ध भिक्षु खड़े थे। उन्होंने कहा, अब तुम बुद्ध से मिलने के योग्य हो, लेकिन याद रखना, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है। तुम वहां जाओगे जहां लोग समझते हैं कि बुद्ध मिलेंगे, पर तुम्हें वहां अपने भीतर का बुद्ध मिलेगा। अनुग्रह सिर झुकाकर बाहर निकला, लेकिन अब उसका चलना बदल चुका था। उसके पांवों में थकान नहीं थी, आंखों में प्रश्न नहीं थे और हृदय में कोई शिकायत नहीं थी। वह चल नहीं रहा था, वह प्रवाहित हो रहा था। इस यात्रा का यह अंतिम चरण था। उसे अब सब कुछ त्यागना था, नाम, स्मृति, मोह और यहां तक कि अपने अस्तित्व की पहचान भी। लेकिन अब वह डर नहीं रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि आत्मा को मिटाया नहीं जा सकता, केवल उसका अज्ञान मिटाया जा सकता है। अब अनुग्रह के भीतर की यात्रा अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही थी। जो कभी दुख और अस्वीकार से भरा हुआ एक युवक था, वह अब मौन, करुणा और साक्षी भाव से भरा एक साधक बन चुका था। लेकिन अभी एक अंतिम द्वार बाकी था। अब वह अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था, वहां जहां उसे बुद्ध के साक्षात दर्शन नहीं, बल्कि बुद्धत्व की अनुभूति प्राप्त होनी थी। यह मार्ग अब किसी स्थान की ओर नहीं था, यह यात्रा अब भीतर की उस गहराई की ओर थी जहां आत्मा स्वयं को पहचानती है और सारा संसार एक ही मौन में विलीन हो जाता है। बुद्ध की उपस्थिति के लिए उसे भेजा गया वैशाली के उस शांत वन में, जहां वर्षों पूर्व बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था। वह स्थान अब एक ध्यान स्थल बन चुका था, जहां गिनती के कुछ साधु और साध्वी बिना किसी प्रचार या आकांक्षा के साधना में लीन रहते थे। अनुग्रह ने जब वहां प्रवेश किया तो एक वृद्ध भिक्षु ने उसका स्वागत मौन के साथ किया। उन्होंने न कोई प्रश्न पूछा, न कोई निर्देश दिया, केवल इतना कहा, तुम यहां केवल रहने नहीं आए हो, तुम यहां स्वयं को खोने आए हो। जो स्वयं को खो देता है वही बुद्ध को पाता है। अनुग्रह अब हर सुबह ध्यान करता और हर शाम वन में एक पेड़ के नीचे बैठकर मौन साधना करता। वहां उसे संघमित्रा की बहुत याद आती, लेकिन अब वह उस स्मृति से बंधा नहीं था। वह जान चुका था कि प्रेम का अर्थ बंधन नहीं, स्वतंत्रता है। संघमित्रा ने जो उसे दिया वह अब उसके हर श्वास में समाहित हो चुका था। अब वह उसे खोजता नहीं, क्योंकि अब वह स्वयं को पा रहा था। एक दिन वह पीपल के एक वृक्ष के नीचे बैठा था और घंटों तक ध्यान में लीन रहा। सहसा उसे लगा कि कोई उसके पास बैठा है। उसने आंखें खोलीं तो कोई नहीं था, लेकिन फिर भी एक उपस्थिति थी, अत्यंत शांत, अत्यंत प्रकाशमय। यह कोई व्यक्ति नहीं था, यह उसकी चेतना का विस्तार था। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे बुद्ध की सारी शिक्षाएं, सारे वचन एक एक करके उसके भीतर उतर रहे हैं। वह वहां घंटों बैठा रहा, कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल मौन और साक्षी। उसे अनुभव हुआ कि अब वह नहीं रहा जो कभी था। उसका नाम, उसका अतीत, उसके दुख, उसकी कहानियां सब पीछे छूट चुके हैं। अब वह केवल शुद्ध चेतना है। उस रात उसे स्वप्न में बुद्ध दिखाई दिए, लेकिन यह कोई दृश्य अनुभव नहीं था। यह केवल एक अनुभव था कि बुद्ध उसके भीतर हैं, सदैव से थे और सदैव रहेंगे। बुद्ध ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी मौन दृष्टि ने एक ही वाक्य कहा, तुम स्वयं वह दीपक बन चुके हो जिसकी खोज में निकले थे, अब लौट जाओ। सुबह वह उठा तो उसका हृदय अत्यंत शांत था। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे,
लेकिन उनमें कोई वेदना नहीं थी, केवल कृतज्ञता थी। उसने अपना संकल्प पूर्ण किया था। वह अब वह नहीं था जो कभी किसी मोह या पीड़ा से भयभीत होता था। वह अब बुद्धत्व को अपने भीतर पहचान चुका था। अनुग्रह वापस संघमित्रा के आश्रम लौटा। वहां सभी उसे देखकर अचंभित हुए, क्योंकि अब उसकी चाल में, उसकी दृष्टि में, उसके मौन में कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था। संघमित्रा ने उसे देखा और एक मुस्कान के साथ सिर झुकाया। कोई बात नहीं हुई, कोई स्पर्श नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, केवल मौन का वह क्षण जिसमें दो आत्माएं एक ही सत्य में मिल गईं। अब अनुग्रह आश्रम में युवा साधकों को सिखाने लगा, लेकिन किसी ग्रंथ या प्रवचन से नहीं। वह उन्हें कहानियां सुनाता, ठीक वैसे ही जैसे कभी उस साधु ने उसे सुनाई थीं। हर कहानी में वह एक बीज बो देता, त्याग का, प्रेम का, सेवा का, मौन का और अंततः आत्म प्रकाश का। एक दिन एक छोटा बालक उससे पूछ बैठा, गुरुदेव, क्या बुद्ध केवल एक व्यक्ति थे? अनुग्रह ने मुस्कुराकर कहा, बुद्ध एक अनुभव है। जब तुम सब कुछ त्याग कर भी पूर्ण अनुभव करते हो, जब दुख तुम्हें डराता नहीं बल्कि सिखाता है, जब तुम मौन में उतरकर अपने भीतर के प्रकाश को देख पाते हो, तब तुम बुद्ध को पा लेते हो। उस बालक ने पूछा, क्या मैं भी बुद्ध बन सकता हूं? अनुग्रह ने कहा, तुम पहले से ही बुद्ध हो, बस तुमने अभी तक अपनी आंखें बंद रखी हैं। और यहीं से यह कथा एक चक्र की तरह पूर्ण हो जाती है। अनुग्रह जो कभी स्वयं से भागा था, अब उसी स्वयं में ठहर गया है। जो कभी संसार के दुख से टूट गया था, अब उसी संसार में करुणा बनकर बह रहा है। जो कभी बुद्ध को कहीं बाहर खोज रहा था, अब वह हर आत्मा में उसी बुद्धत्व की लौ जला रहा है। यही है निर्वाण का वचन कि तुम जो खोज रहे हो वह तुम हो। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक यात्रा है, आत्मा से आत्मा तक। यह उस स्त्री की कथा है जो प्रेम में जली पर घृणा में नहीं पिघली। उस राजा की कथा है जो हार गया लेकिन अंत में खुद को पा गया। और उन पुत्रों की कथा है जो अनाथ होकर भी यथार्थ के उत्तराधिकारी बने। यह कोई धार्मिक आख्यान नहीं, यह जीवन का दर्पण है, जहां अगर आप ध्यान से सुने तो हो सकता है आप इसमें अपने जीवन की परछाई भी देख लें। यह है सिद्धार्थ पथ की कथा, वह पथ जो राजमहल से नहीं बल्कि टूटे दिलों, तपते पगों और मौन आंसुओं से बना है। जहां कोई नायक नहीं, कोई खलनायक नहीं, बस लोग हैं जो टूटते हैं, जुड़ते हैं और अंततः प्रकाश बन जाते हैं। अगर आपने कभी किसी अपने को खोया है, अगर आपने कभी खुद से सवाल किया है, मैं कौन हूं, मेरा पथ क्या है, तो भाई बहन, ये कहानी आपके लिए ही है। पूर्व दिशाओं में बसे हिमवर्षा राज्य की सीमा पर स्थित था एक सुंदर और समृद्ध राज्य शांतिपुर, जहां की हवाओं में सर्द बर्फ के थपेड़े नहीं बल्कि धर्म और शांति की शीतलता थी। इस राज्य के राजा थे विक्रम धवल सेन, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही प्रजा की आंखों में सम्मान उतर आता और हृदय नम्र हो जाता। वे केवल एक सम्राट नहीं बल्कि जीवन के नियमों के विद्यार्थी थे। उनका जीवन नीति शास्त्र की पोथियों से नहीं, अनुभव की तपन से निर्मित था। उनके शासन में सुखद दोपहरें थीं, जहां खेतों में बालियां मुस्कुराती थीं और नदियां गुनगुनाती थीं। उनकी पत्नी रानी सुरेखा देवी न केवल सौंदर्य की मूर्ति थीं, बल्कि विद्या, धैर्य और करुणा की सजीव प्रतिमूर्ति थीं। उन दोनों के दो पुत्र थे, रत्नेश्वर और देवव्रत। बड़े का हृदय सिंह के समान निडर और छोटे का मन चंद्रमा की तरह निर्मल। शांतिपुर में अन्न, जल, रक्षा, विद्या और न्याय, पांचों मूलभूत तत्वों का अद्भुत संतुलन था। महाराज विक्रमध्वल नित्य प्रातः उठकर नगर भ्रमण करते, अपने लोगों की समस्याएं सुनते और फिर दरबार में बैठकर मंत्रिमंडल के साथ विचार विमर्श करते। उनका नियम था, प्रजा मेरी आत्मा है और राजा उसका सेवक। वे दानशील थे, किंतु उनका दान प्रदर्शन नहीं, तपस्या था। राजकोष से उन्होंने हजारों विद्वानों, विधवाओं, यतीम बच्चों और कृषकों को सहायता दी थी। हर पूर्णिमा को नगर में अन्न, वस्त्र, औषधियों और आभूषणों का भव्य वितरण होता, जिसे स्वयं राजा खड़ा रहकर संपन्न कराते। एक दिन जब राजा विक्रमध्वल सिंहासन पर विराजमान थे और नगरवासियों में वस्त्र वितरण का आदेश दे चुके थे, तभी उन्होंने अपने महामंत्री प्रियव्रत को समीप बुलाया। बोले, प्रियव्रत, आज वस्त्रों का दान हुआ, कल अन्न का होगा, किंतु एक बात है,
जो मेरी आत्मा को भीतर भीतर कुरेदती रहती है। प्रियव्रत ने हाथ जोड़कर में उत्तर दिया, कृपा कर स्पष्ट करें महाराज। राजा की आंखें क्षितिज की ओर देख रही थीं, जैसे कोई बहुत दूर छुपे द्वार को देख रही हो। फिर बोले, मुझे भगवान ने 2 पुत्र दिए पर कन्या नहीं। क्या यह संभव होगा कि मैं कन्यादान का पुण्य पा सकूं? जब तक कन्यादान न हो, मोक्ष की ओर चलना अधूरा लगता है। प्रियव्रत बोले, महाराज, ईश्वर न्याय करता है। जैसे 2 सूरज की किरणें आपको मिली हैं, वैसे ही समय आएगा जब देवी स्वरूपा कन्या भी आपके घर जन्मेगी। चिंता त्यागें। तभी एक द्वारपाल शीघ्र चलकर अंदर आया और झुककर बोला, राजन, एक सन्यासी पधारे हैं। बहुत ही अद्भुत वेश में हैं। जटाई उनके शरीर को ढक रही है, मुख पर तेज ऐसा कि आंखें टिक न पाएं। उन्होंने कहा है, आपसे भेंट आवश्यक है। राजा मुस्कुराए और उठकर बोले, उन्हें सन्यासी मत कहो, वे स्वयं भगवान हैं। जाकर उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाओ। कुछ ही क्षणों में एक वयोवृद्ध, विशालकाय, गंभीर नेत्रों वाला तपस्वी रुद्राश्रय दरबार में प्रविष्ट हुए। उनके पास कोई सैनिक, कोई शिष्य नहीं था, लेकिन उनके तेज के आगे पूरी सभा मौन हो गई। राजा ने स्वयं सिंहासन से उतरकर उनके चरणों में दंडवत किया। साधु ने सिर पर हाथ रखकर कहा, अलख निरंजन। राजा ने विनम्र होकर कहा, कहां से पधारे हैं भगवन? मेरा सौभाग्य होगा यदि आपकी कोई सेवा कर सकूं। तपस्वी रुद्राश्रय ने एक क्षण उनकी आंखों में देखा और बोले, मैं यात्रा से लौटा हूं और इस राज्य में बहुत समय से तुम्हारे विषय में सुन रहा था। आज तुमसे मिलने की तीव्र इच्छा हुई, परंतु कोई सेवा तभी ली जाती है जब राजा वचन दे। राजा ने बिना हिचक 3 बार वचन दिया, जो आज्ञा भगवन। तो सुनो, तपस्वी बोले, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ चाहता हूं, राज्य, सिंहासन, कोष, सेना, महल और वह सब जो तुम्हारा है। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग हतप्रभ रह गए, लेकिन राजा की मुखमुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर कहा, जो कुछ भी मेरा था वह अब आपका है। मैं केवल एक पात्र था, पात्र अब खाली हुआ। तपस्वी बोले, स्वीकार है, किंतु दान के बाद दक्षिणा आवश्यक होती है। मुझे दक्षिणा में चाहिए। तुम इस राज्य को छोड़ दो, अपनी रानी और पुत्रों सहित। कुछ पल को मौन रहा, फिर राजा ने सिर झुकाकर कहा, मैं दक्षिणा भी अर्पण करता हूं भगवन। और उसी क्षण संध्या की लालिमा में एक राजा राजपाट त्याग कर एक यात्री बन गया। उनके वस्त्र, मुकुट, आभूषण सब हटाए गए। रानी सुरेखा देवी जब यह सुनकर आईं तो उन्होंने कुछ पल पति को देखा, फिर बिना एक शब्द बोले अपने केशों के गहने खोल दिए और मुस्कुराकर बोली, राजन, हम अब आपकी सेवा में नहीं, आपकी यात्रा में सहभागी हैं। जो त्याग आपने किया वही अब मेरा धर्म है। उनके पुत्र रत्नेश्वर और देवव्रत जब आए तो उन्होंने बिना रोए अपने बंधनों को छोड़ने की सहमति दी। देवव्रत, जो अभी 7 वर्ष का था, बोला, पिताजी, हम भी साधु के सेवक बन सकते हैं ना? और रत्नेश्वर ने मां के पल्लू को पकड़कर कहा, मां, हम कहां जाएंगे? रानी ने दोनों को गले लगाकर कहा, जहां हमारा सत्य हो वहीं हमारा घर है। चारों प्राणी, राजा, रानी और उनके दोनों पुत्र नगर से निकल पड़े। दरबार पीछे छूट गया। भीड़ विलाप करने लगी, लेकिन राजा ने प्रजा को समझाया, यह नया राजा है, उसे स्वीकारो। मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ, अब मैं केवल पथिक हूं। और इस प्रकार वे निकल पड़े एक ऐसे मार्ग पर जहां न कोई मंजिल थी, न कोई सहारा, केवल विश्वास था। सत्य पर, धर्म पर और उस अदृश्य ईश्वर पर जो सब देख रहा था। संध्या की रेखाएं आकाश में चुपचाप फैल रही थीं जब राजा विक्रमध्वल सेन, रानी सुरेखा देवी और उनके 2 पुत्र रत्नेश्वर व देवव्रत अपने नगर की अंतिम सीमा को पार कर रहे थे। नगर के द्वार पीछे छूट गए थे और उनके पैरों तले एक ऐसा मार्ग शुरू हो चुका था जो अब तक राजपट रहा करता था, फूलों से सजे, झुकते हुए दरबारी वृक्षों से आच्छादित। और अब वही मार्ग उन्हें एक अपरिचित कठोर यात्रा की ओर ले जा रहा था, जहां केवल प्रकृति साथ थी और ईश्वर का मौन आदेश। प्रजा विलाप कर रही थी, नगर के बुजुर्ग हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे थे और स्त्रियां दीप जलाकर उनके पथ को देख रही थीं, जैसे कोई आशिकुल से तपस्वी बनकर निकल रहा हो। विक्रम धवल ने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। वह जानते थे, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया उन्हें देखने का अधिकार भी नहीं रहा। रानी सुरेखा ने जब पीछे देखा
तब उनकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था, केवल एक मौन प्रार्थना थी। हे प्रभु, हमें हमारी कर्म भूमि पर दृढ़ रहने की शक्ति देना। बच्चों के हाथों में मां के आंचल का एक सिरा था और आंखों में प्रश्न नहीं बल्कि उत्साह था, जैसे जीवन का नया पाठ पढ़ने निकले हों। पहले दिन का सफर जैसे जीवन के अनेक जन्मों से लंबा था। नगर से बाहर की भूमि पर अब तक उन्होंने केवल शिकार, उत्सव या यात्राएं की थीं, लेकिन आज वही भूमि उन्हें दंडवत कर रही थी। दिन ढल रहा था, हवा में ठंडक थी और दूर क्षितिज पर काले बादलों की लहरें दिख रही थीं। चारों प्राणी नंगे पैर, राजसी वस्त्रों को त्यागे, साधारण धोती कुर्ता में धीरे धीरे चल रहे थे। मार्ग में एक पुराना वृक्ष दिखा जिसके नीचे उन्होंने विश्राम लिया। रानी ने अपने पल्लू में बांधे सूखे चने बच्चों को दिए। राजा ने नदी के किनारे जाकर पानी पिया और मन में बुदबुदाए, प्रभु, यह पहला दिन है, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं। रात आई तो वह भयानक थी। जंगल के कोनों में झींगुर बोल रहे थे, उल्लू की आवाजें आ रही थीं और कभी कभी दूर से कोई हिंसक पशु की गुर्राहट सुनाई देती थी। दोनों बालक मां की गोद में सिमटे हुए थे। रानी उन्हें थपकियां दे रही थी, पर नींद नहीं आ रही थी, न उन्हें न राजा को। यह पहली रात थी जब वे धरती पर सो रहे थे, बिना किसी छत, बिस्तर या रक्षक के। राजा बार बार उठकर दूर दूर तक निगाह डालते थे कि कहीं कोई खतरा ना हो, और तभी उन्हें याद आया अपने महल का वह कमरा जहां दिए जलते थे, सैनिक पहरा देते थे और शांति मंथर गति से चलती थी। पर आज वे तपस्वी थे, शरणार्थी नहीं, त्यागी। सवेरा हुआ। सूरज के पहले प्रकाश के साथ राजा ने प्रार्थना की। रानी उठी और अपने केशों को संवारने लगी, जो अब गहनों से नहीं, पसीने और धूल से सज्जित थे। बच्चों ने मां से पूछा, आज कहां जाएंगे? रानी ने कहा, जहां ईश्वर ले जाए। और फिर वे उठ खड़े हुए। नया दिन, नया मार्ग, नई आशा। कई दिन बीते, मार्ग पत्थरीला होता गया, पैरों में छाले पड़ गए थे। रत्नेश्वर अब बड़े बेटे की तरह छोटे भाई देवव्रत को थामे चलता था। राजा विक्रमध्वल की पीठ झुकने लगी थी, लेकिन चेहरे पर तेज वैसा ही था। उन्हें अब एहसास होने लगा था कि यह केवल शरीर की परीक्षा नहीं है, यह आत्मा का अपवर्जन है, अपनी पहचान से, अपने मैं से। एक दिन रानी ने कहा, आर्यपुत्र, मुझे लगता है कि हमें किसी बस्ती में पहुंचने की आवश्यकता है। यह जंगल अब और गहराता जा रहा है। राजा बोले, प्रिय, तुम्हारी बात सत्य है। हम एक सराय की तलाश करेंगे जहां कुछ दिन विश्राम कर सकें। और ऐसे ही चलते चलते उन्होंने देखा दूर रोशनी टिमटिमा रही है। वह अरण्यपुरी थी, जंगल और नगर के बीच बसी हुई एक पुरानी नगर पंचायत, जहां धर्म सेनाओं के लिए एक सराय थी, धर्मसराय, जिसकी मालकिन थी वृद्धा गंगामती। विक्रम धवल सराय के द्वार पर पहुंचे। रानी और बच्चे कुछ दूर खड़े रहे। द्वार पर खड़ी वृद्धा गंगामती ने उन्हें देखा, आंखें आधी बंद लेकिन अनुभव से भरपूर। वह समझ गई कि ये लोग साधारण यात्री नहीं हैं। फिर भी बोली, कहां से आए हो यात्री? राजा ने सिर झुकाकर कहा, बहुत दूर से माता, शरण की तलाश है। गंगामती ने कहा, शरण मिलेगी, पर कीमत पर। यहां काम करना होता है, आराम नहीं मिलता। राजा बोले, हमें यही स्वीकार है। और यहीं से आरंभ हुआ एक नई परीक्षा का प्रारंभ। गंगामती ने राजा को जंगल से लकड़ी लाने की नौकरी दी, रानी को रसोई में रखा, बच्चों को गाय चराने की जिम्मेदारी दी गई। राजा ने न झिझकते हुए कुल्हाड़ी थामी, रानी ने आटा गूंथना सीखा और राजकुमारों ने पहली बार गोबर उठाया। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने अतीत की ओर मुड़कर नहीं देखा। राजा जब पहली बार कुल्हाड़ी लेकर जंगल गए तो उन्होंने सोचा, जब मैं सिंहासन पर बैठा था तब यही जंगल मेरे राज्य के अंतर्गत आता था। आज मैं उसी जंगल का लकड़हारा हूं। और फिर मुस्कुराकर बोले, किंतु इससे बड़ा कोई गौरव नहीं जब कर्म से पेट भरना पड़े। वहीं रानी सुरेखा, जो कभी केवल स्वर्ण पात्रों में भोज करती थीं, अब दूसरों के लिए रोटियां बना रही थीं। पर रसोई की भीनी गंध में उन्हें एक गहरा संतोष मिलने लगा था। उन्होंने अपने काजल से नहीं बल्कि आटे की उड़ती राख से अपने चेहरे को सजाया। और जब किसी मुसाफिर ने कहा, बहन, खाना अद्भुत बना है, तो उनके अंदर एक नई राजलक्ष्मी ने जन्म लिया, जो प्रेम से सेवा करती थी। बच्चों ने गौशाला को अपना खेल घर बना लिया। रत्नेश्वर गायों के नाम रखने लगा और देवव्रत उन्हें फूलों से सजाने लगा।
दोनों भाई, जिन्हें कभी मंत्रीगण शिक्षा देते थे, अब जीवन से सीख रहे थे मूल्य, परिश्रम और आत्मगौरव। एक दिन राजा जंगल से लौटे तो थकान उनकी चाल में झलक रही थी। रानी ने उन्हें देखकर कहा, आर्यपुत्र, आप आज अधिक थके लगते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं प्रिय, थका नहीं हूं, हल्का हो गया हूं। आज पहली बार मैंने अपने हाथों से लकड़ियां काटी, और वो भी किसी के लिए। यह साधना है। रानी ने सिर झुका लिया। उसने अपने हाथों से रोटी पर घी लगाया और अपने पति को परोसा। यह वही पुरुष था जिसने एक राज्य त्याग दिया था और अब एक रोटी को पुरस्कार मान रहा था। और वहीं सराय की दीवारों के पीछे लोभ की एक हल्की लहर उठने लगी थी। एक सौदागर सेठ माधव राय उसी नगर में पहुंचा था जिसकी आंखों में राजलक्ष्मी की छवि ठहर गई थी। जैसे जैसे सूर्य अपने पश्चिमी पथ की ओर चला, चारों मुसाफिर, राजा विक्रम धवल सेन, रानी सुरेखा देवी और उनके 2 पुत्र रत्नेश्वर व देवव्रत अरण्यपुरी की सीमा में प्रवेश कर गए। यह नगर पहाड़ियों और सघन वनों के बीच स्थित था, जहां मानवता और असहायों को आश्रय देने वाली एक पुरानी धर्मसराय थी। वही सराय जिसे अब वृद्धा गंगामती संचालित करती थी, एक कठोर किंतु भीतर से कोमल हृदय वाली स्त्री। वह सराय साधुओं, तीर्थयात्रियों, मजदूरों और शोषितों की शरण स्थली थी। वहां जो आता था वही एक नया जीवन प्रारंभ करता था, पर उसकी कीमत थी परिश्रम, अनुशासन और त्याग। राजा विक्रम धवल जब सराय के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो गंगामती उन्हें सिर से पैर तक देखती रही। फटे पुराने कपड़े, धूल से सने चेहरे, किंतु आंखों में अजीब तेज। उसने कहा, तुम राजा जैसे लगते हो, पर चलने की चाल एक भूखे मजदूर की है। क्यों आए हो? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेवा करने माता, हमें भोजन नहीं, काम चाहिए। गंगामती हंस पड़ी। काम? राजा काम करेगा? फिर वह गंभीर हो गई। अगर झूठ बोलते हो तो कल भोर तक सराय छोड़ दो। अगर सच्चे हो तो जो कहूंगी करना पड़ेगा। वही शाम, वही नगर, वही सराय। लेकिन अब यह तप का केंद्र बन गई थी। राजा को जंगल से लकड़ियां लाने की जिम्मेदारी दी गई और रानी सुरेखा को रसोई की आग सौंपी गई। बच्चों को गौशाला की देखभाल का कार्य मिला। यह कार्य नहीं, चरित्र परीक्षा थी। रानी ने हाथ में बेलन थामा और पहली बार आटे से बनी रोटियों में जीवन का स्वाद खोजा। राजा ने कुल्हाड़ी उठाई और पहली बार अपने हाथों से लकड़ी काटी, जैसे वह अपने अंदर के अहम को काट रहे हों। पहले दिन ही जब रानी ने भोजन परोसा, एक यात्री ने कहा, बहन, तुमने खाना नहीं बनाया, प्रसाद रचाया है। सुरेखा देवी की आंखों में नमी उतर आई। यह वाक्य राजमहल की प्रशंसा से कहीं अधिक मधुर था। उधर रत्नेश्वर और देवव्रत गायों को घास खिलाते, उनके शरीर पर हाथ फेरते और नाद में पानी भरते। बच्चों के कपड़े अब मिट्टी से रंगे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतोष का तेज था। वे अब राजकुमार नहीं, सेवक थे, और यही उनकी राजसी गरिमा थी। राजा विक्रम धवल हर सुबह सूरज उगने से पहले कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल जाते। पहले तो हाथ कांपते थे, छाले पड़ते थे, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने कहा, अब लकड़ी नहीं, मैं अपना कर्म काट रहा हूं। उनकी चाल में अब थकान नहीं, दृढ़ता थी। वे जब सराय लौटते तो गंगामती अपनी छड़ी से जमीन ठोंकते हुए कहती, साफ सूखी लकड़ी लाई है या गीली? और राजा मुस्कुराकर कहता, माता, सूखी है, जैसे अब मेरी आत्मा भी। सुरेखा देवी रात के समय जब रोटियां सेंकती तो पास बैठी गंगामती उनसे पूछा करती, क्या कभी तुम्हारे हाथों ने राजसी रोटियां बनाई थीं? रानी हंस देती, हां मां जी, पर उनमें नमक कम पड़ता था, क्योंकि वहां स्वाद नहीं, सिर्फ प्रदर्शन था। अब वह हर रोटी को प्रेम से बनाती, जैसे उसमें किसी भूखे के लिए एक प्रार्थना समाहित हो। धीरे धीरे रानी की मेहनत, निष्ठा और मधुरता ने गंगामती को प्रभावित करना शुरू कर दिया। एक दिन जब भोजन की थाली में एक भी रोटी जली नहीं मिली, तब उसने कहा, बहुत कम लोग हैं जो दर्द को मुस्कान में बदल सकते हैं, तुम उनमें से हो। रानी ने सिर झुका लिया, यही उसका आभूषण था। उधर सेठ माधव राय सराय में आ चुका था। वह एक धनी सौदागर था, हीरे मोतियों का व्यापारी। उसकी आंखों में सोने की चमक थी, लेकिन हृदय में लालच का ज्वर। जब उसने पहली बार सुरेखा देवी को रसोई में देखा, सादे वस्त्र, माथे पर पसीना और ओठों पर मुस्कान, तो वह स्तब्ध रह गया।
वह सोच नहीं पाया कि यह स्त्री नौकरानी है या किसी राजवंश की अप्सरा। उस रात वह चैन से नहीं सो सका। दूसरे दिन उसने गंगामती को बुलाया और कहा, मां जी, वो स्त्री जो रसोई में काम करती है, क्या आप उसे मेरे जहाज पर एक बार भोजन देने भेज सकती हैं? गंगामती के चेहरे पर तनाव उतर आया। हमारी स्त्रियां रात को सराय से बाहर नहीं जाती, फिर चाहे तू 100 मोहरे क्यों न दे। लेकिन व्यापारी चुप ना हुआ। उसने थैली में से 5000 सोने की मोहरें निकालकर सामने रखी। इस स्त्री को मुझे सौंप दो, मैं उसे दासी नहीं रानी बनाऊंगा। गंगामती स्तब्ध रह गई। इस लालच और निष्ठा के द्वंद्व ने उसके हृदय में हलचल पैदा कर दी। एक ओर सोने की चमक थी जिससे वह अपनी बेटी को सुखी कर सकती थी, दूसरी ओर वह स्त्री थी जिसने उसे मां कहा था। उसकी विवेक और मूल्य की परीक्षा अब सामने थी और गंगामती वही रात सो नहीं सकी। दूसरे दिन उसने रानी से कहा, बेटी, आज तुम हीरा व्यापारी को खाना ले जाकर दे आना, वह खास मेहमान है। रानी ने चौंक कर पूछा, मां जी, मैं कभी बाहर नहीं गई हूं, रात है। लेकिन गंगामती ने आदेश में कठोरता लाई, करना है, करना होगा। और यहीं शुरू होता है भाग्य का अगला खेल। राजा विक्रम धवल को जब तक यह बात पता चलती, तब तक सुरेखा देवी माधव राय के जहाज पर कदम रख चुकी थीं और वह जहाज गंगा की धारा में बह चला था। रात्रि की शांति के उस घड़ी में, जब सारे पत्ते स्थिर थे और चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से भूमि को ढक रहा था, सराय की सीमा पर एक छोटी नाव धीरे धीरे गंगा की धारा में बहती चली गई। उस पर थी सुरेखा देवी, एक रानी नहीं, अब एक साधिका। वह नाव पर नहीं चढ़ी थी, उसे धोखे से वहां पहुंचाया गया था। हाथ में थाली थी, पर थाली अब सेवा की नहीं, भ्रष्ट सौदे की चुप गवाही बन चुकी थी। उधर सराय में विक्रम धवल सेन देर रात तक वापस नहीं लौटे थे। वह जंगल से लकड़ी लाने निकले थे और जब रात की खामोशी में लौटे तो उन्होंने रसोई सूनी पाई। उन्होंने पूछा, गंगामती माता सुरेखा कहां है? वृद्धा ने सिर झुका लिया, जैसे किसी के पांव में गिरने से पहले की मुद्रा हो। फिर बेमन से बोली, वो जहाज पर भोजन देने गई है, आज वो विशेष मेहमान के लिए भेजी गई। राजा समझ गए कि कुछ गलत हुआ है। वे तुरंत नदी की ओर दौड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं था, न नाव न सुरेखा, केवल अंधकार। उन्हें जैसे किसी ने छीन लिया था। विक्रम धवल एक क्षण के लिए घुटनों के बल गिर गए। वो राजा जिसने सिंहासन छोड़ दिया, जो जंगलों में भटका, जिसने कुल्हाड़ी उठाई, जिसने रोटी से जीवन सींचा, आज वह टूट रहा था। उन्होंने चिल्लाकर गंगा से कहा, हे सोमवती, तू मेरी पत्नी को निगल नहीं सकती। वो स्त्री जिसने अग्नि को साक्षी मानकर जीवन को सेवा बना लिया, उसे तू बहाकर नहीं ले जा सकती। लेकिन गंगा मौन रही। उसकी लहरों में कोई उत्तर नहीं था, केवल एक चुप बहाव। सिर झुकाए राजा वापस लौटे। गंगामती से कुछ नहीं बोले, बच्चों को गोद में उठाकर चुपचाप बैठ गए। रत्नेश्वर ने पूछा, पिताजी, मां कहां है? राजा ने गले से कसकर दोनों को लगा लिया। वह जानते थे, अब से वही मां है, वही पिता। गंगामती भीतर से टूट चुकी थी। उसने सोचा था वो सिर्फ एक बार अपने स्वार्थ के लिए किसी को बलिदान करेगी और भगवान उसे क्षमा कर देगा। लेकिन जब उसने विक्रम धवल की आंखों में देखा, वह क्षमा नहीं बल्कि ऐसा मौन था जो पिघला देता है। उसी रात वह अपने कक्ष में बहुत देर तक रोई। फिर सूर्य के उगने से पहले ही नदी की ओर गई। वहीं वह बैठी रही जब तक उसका शरीर शिथिल न हो गया। उधर राजा ने निर्णय लिया, अब हम इस सराय में नहीं रहेंगे। यह भूमि अब हमारे लिए पवित्र नहीं रही, हम आगे चलेंगे। लेकिन वह यह निर्णय नहीं ले पाए, क्योंकि एक और विपदा प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन जब वे अपने बच्चों के साथ नदी के किनारे बैठे थे, तभी एक तीव्र बवंडर उठा। तेज हवा के झोंकों ने नावों को डगमगाया और विक्रम धवल ने जैसे ही अपने बच्चों को थामना चाहा, अचानक पैर फिसला और वह नदी की गहराई में गिर गए। रत्नेश्वर चिल्लाया, पिताजी, लेकिन कुछ नहीं सुना गया। एक आर्तनाद के साथ गंगा ने वह शरीर भी अपने भीतर समा लिया। बच्चे नदी के किनारे रोते रहे। अरण्यपुरी के उस कोने में अब कोई रक्षक नहीं बचा था, किंतु नियति को एक नया मोड़ देना था। एक बूढ़ा धोबी धर्मू काका, जो पास ही अपने कपड़े धो रहा था, दौड़ता हुआ वहां आया। उसने दोनों बच्चों को उठाया। देवव्रत बेहोश था और रत्नेश्वर सिसकियां ले रहा था। वह बोला,
बच्चों, अब मैं तुम्हारा बाबा हूं, चलो मेरे घर चलो। उस रात एक नई मां बनी, गौरा काकी, जिसकी गोद अब तक सूनी थी। उसने देवव्रत को सीने से लगाकर आंचल से उसका चेहरा पोंछा और कहा, अब डर मत बेटा, मां आ गई है। रत्नेश्वर ने पहली बार किसी अनजानी स्त्री से पूछा, क्या तुम मुझे भी अपना मानोगी? और गौरा बोली, तुम दोनों मेरे दो नेत्र हो बेटा। इसी तरह सेवा, त्याग और सत्य की जिन स्तंभों पर एक स्त्री खड़ी थी, अब वो लहरों में खो गई, लेकिन उसका तेज, उसकी स्मृति उसके पुत्रों के कर्म में जीवित रही। वहीं दूसरी ओर व्यापारी माधव राय ने सुरेखा देवी को अपने जहाज पर सजाया। सोने की चूड़ियां, रेशमी वस्त्र और रत्नों से जड़ा सिंहासन, लेकिन वह स्त्री शांत रही। उसने कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए, लेकिन वह न हंसी न बोली। व्यापारी ने पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो? सुरेखा बोली, मैं रानी नहीं, एक साध्वी हूं। जब रोटी बेलते समय मेरे हाथों पर आटा लगा था, तब मैं देवी थी। अब सोना पहनकर मैं केवल बंधन में हूं। माधव राय हार मान गया। उसे समझ आ गया, इस स्त्री को कोई नहीं खरीद सकता। उसने एक दिन हार कर कहा, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें लोभ से देखा, अब जानता हूं कि तुम अग्नि हो। सुरेखा ने मुस्कुराकर कहा, लोभ से जो देखते हैं वे कभी प्रेम नहीं कर सकते। अब मुझे मेरे मार्ग पर छोड़ दो। और वह वापस गंगा के किनारे उतर गई। अब वह अपने परिवार को ढूंढेगी। गंगा की धारा जब अपने पूरे वेग में बहती है तो वह केवल जल नहीं बहाती, वह पात्रों की पहचान, वासनाओं की परतें और आत्मा की परख भी अपने साथ बहा ले जाती है। ऐसी ही गंगा की साक्षी में रानी सुरेखा देवी उस व्यापारिक जहाज पर खड़ी थी, जहां वह स्त्री नहीं, एक संपत्ति समझी जा रही थी। रत्नों से सजे वस्त्र, मद्यपान करते गायक और नृत्य के आमंत्रणों के बीच वह चुप बैठी थी, जैसे मंदिर में कोई मूर्ति जिसे लोग पूजा नहीं, प्रदर्शन के लिए रखते हैं। सेठ माधव राय, जो जीवन भर सौदों में माहिर रहा था, आज स्वयं उलझ गया था। उसकी गिनती व्यापारिक जगत में बुद्धिमानों में होती थी, जिसकी नजर जमीन और औरत दोनों को पहचान लेती थी। लेकिन इस बार वह चूक गया। उसने सोचा था रोटी बेलने वाली स्त्री को सोने के आभूषण देकर प्रसन्न कर देगा, पर वह नहीं जान पाया कि यह स्त्री वह थी जिसने एक सम्राट का हाथ थामा था और अपने जीवन की रोटी में तप, प्रेम और निष्ठा का घी लगाया था। रानी सुरेखा ने जब पहली बार जहाज के केबिन में रत्न जड़ित आसन पर बैठने से इनकार किया, तब माधव राय ने पूछा, क्या तुम जानती हो कि तुम अब मेरी हो? रानी मुस्कुराई। जिस स्त्री ने स्वयं को कभी किसी का नहीं समझा, उसे कोई अपना बना नहीं सकता। वह शब्द नहीं थे, वे चाबुक थे जो सीधे माधव राय के अभिमान पर पड़े। माधव राय ने अपने सेवकों को आदेश दिया, इस स्त्री को हर सुख दो, लेकिन तब तक वह यहां रहेगी जब तक वह खुद मेरी ना हो जाए। सेवक समझ नहीं पाए और उन्होंने उसके सामने रत्नों की थालियां, वस्त्रों की पेटियां और सुगंधित खाद्य पदार्थ परोसे। लेकिन रानी का मन जैसे भीतर किसी मंदिर में जप कर रहा था, हे प्रभु, तुमने मुझे तप में डाला है, तो मुझे शक्ति दो कि मैं न डगमगाऊं। तीसरे दिन माधव राय स्वयं उसके पास आया। वह थका हुआ था, हृदय और अभिमान दोनों से। बोला, तुम कौन हो? कोई दासी, रानी या साध्वी? सुरेखा ने उत्तर दिया, मैं एक साधना हूं, मैं सेवा हूं जिसे तू खरीद नहीं सकता। उस उत्तर ने माधव राय की आत्मा में दरार कर दी। उसने पहली बार आंखों में नमी लेकर कहा, तू मुझे क्षमा कर दे, मैं तुझे जैसे वस्तु समझ बैठा। लेकिन यह पश्चाताप भी अधूरा था, क्योंकि उसके भीतर अभी भी लोभ की चिंगारी बुझी नहीं थी। उसने एक और दांव खेलने की ठानी। उसने सोचा, अगर मैं इस स्त्री के पुत्रों को खोजकर उनके सामने इसे प्रस्तुत करूं, तो शायद वह झुक जाए। और फिर शुरू हुआ एक षड्यंत्र, एक खेल, जिसमें लोभ, वासनाओं और पश्चाताप की उलझनें थीं। उधर रत्नेश्वर और देवव्रत धर्मू काका और गौरा काकी के साथ एक नया जीवन जी रहे थे। सुबह सुबह नहाकर गौशाला की सफाई करना, काका के साथ घाट पर कपड़े धोना और शाम को तेल के दीप में पढ़ाई, यही उनका संसार बन गया था। वे जानते थे उनके माता पिता अब साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका संस्कार हर सांस में जीवित था। 3 दिन हो चुके थे जब संत ने उसे जल से निकालकर जीवन दान दिया था। अब रानी चुप थी, जैसे आत्मा ने सारे शब्द त्याग दिए हों।
जब संत ने पहली बार उसकी आंखों में झांका, उन्होंने वहां केवल मौन देखा। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम अब सुरेखा नहीं, शांतिलता है। तुम अब अपने पुराने रूप को यहीं गंगा तट पर विसर्जित कर दो। सुरेखा, अब शांतिलता में उसने सिर झुका दिया। उसी क्षण वह रानी नहीं रही, वह केवल एक साध्वी थी। उसकी मुस्कान अब किसी राज्य की गरिमा नहीं, आत्मिक शांति की अभिव्यक्ति बन चुकी थी। कुटी का जीवन सरल था। सुबह नदी स्नान, दोपहर ध्यान और जड़ी बूटियों से रोगियों की सेवा, और रात्रि में संत प्रबोधनानंद की वाणी। रानी ने पहली बार जाना कि जीवन केवल श्रृंगार, ऐश्वर्य और सुख का नाम नहीं, वह त्याग, मौन और करुणा का सागर भी है। संत प्रबोधनानंद ने एक दिन पूछा, क्या तुम अपने पुत्रों से मिलना चाहती हो? शांतिलता की आंखों में एक क्षण को आंसू आए, फिर शांत स्वर में बोली, हां गुरुदेव, लेकिन अब मैं केवल उन्हें आशीर्वाद देना चाहती हूं, उनका साथ नहीं, उनके लिए साधना। संत ने कहा, तो सुनो, यह संसार जब तुम्हारे मोह की अंतिम परीक्षा लेगा, तब तुम्हारे पुत्र स्वयं तुम्हारे सामने खड़े होंगे, लेकिन पहचानने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं होगी। वो तुम्हें पहचाने, यही तुम्हारी साधना की पूर्णता होगी। और इसी विश्वास के साथ रानी ने खुद को पूरी तरह सेवा में लगा दिया। पास के गांवों से जो रोगी आते, वह उनके घाव धोती, बच्चों को तुलसी की पत्तियां पिलाती और स्त्रियों को सतीत्व का अर्थ समझाती। लोग अब उसे मां शांतिलता कहने लगे थे, क्योंकि उसकी वाणी में मां के स्पर्श और संत की दृष्टि मिल चुकी थी। उधर गांव के पास ही रत्नेश्वर और देवव्रत अब किशोर हो चुके थे। धर्मू काका और गौरा काकी के स्नेह में पले बढ़े ये दोनों बालक अब साधारण नहीं, बल्कि असाधारण संस्कारों से संपन्न हो चुके थे। देवव्रत शांत, सौम्य और करुणामय था, और रत्नेश्वर साहसी, निर्णयशील और कर्मयोगी। एक दिन गांव के एक भिक्षुक ने उन्हें प्रबोधनानंद के आश्रम के बारे में बताया। बोला, तुम दोनों वहां जाओ बेटा, वहां की हवा में आत्मा की गूंज है। और दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि अब वे कुछ दिनों के लिए कुटी में सेवा करेंगे। जिस दिन वे कुटी पहुंचे, शांतिलता कंदमूल बटोरने गई हुई थी। संत ने दोनों को देखा और कहा, तुम्हारे चेहरे पर एक उजास है जो तुम्हारे रक्त की नहीं, तुम्हारे पूर्वजों की साधना की देन है। शाम को जब शांतिलता लौटी और उसने उन दोनों को पहली बार देखा, उसका मन कांप उठा। वर्षों की वियोग की पीड़ा एक क्षण को आंखों से बहना चाहती थी, पर वह रुकी रही। वह बस पास आई और बोली, बेटा भोजन कर लो, आज प्रसाद में कंद के साथ तुलसी की चटनी है। रत्नेश्वर ने उस स्त्री की आंखों में मां जैसा कोई भाव देखा, लेकिन पहचान नहीं पाया। कई दिन बीते। दोनों बालक दिन भर सेवा करते और रात को संत के प्रवचन सुनते। शांतिलता उनके लिए कंबल ठीक करती और बिना कुछ कहे रात्रि में उनके सिर पर हाथ रखकर सो जाती। देवव्रत ने एक दिन कहा, मां, तुम्हारा हाथ वैसा ही है जैसा मेरे बचपन में सिर पर रखी किसी देवी का था। शांतिलता मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। फिर एक दिन संत ने घोषणा की, कल अमावस्या है। जो अपने जीवन का अंधकार दूर करना चाहता है, वह गंगा किनारे ध्यान करे, और जो अतीत से मिलना चाहता है, वह मौन साधना करे। अगली रात गंगा किनारे शांतिलता, रत्नेश्वर और देवव्रत तीनों मौन होकर बैठे थे। चांद नहीं था, केवल तारे थे। हवा ठंडी थी और गंगा की लहरों में कोई रहस्य चल रहा था। तभी शांतिलता ने देखा, देवव्रत की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? देवव्रत बोला, मां, ये वही स्पर्श है, वही ममता की गंध है। क्या तुम ही हमारी? वह बोल नहीं पाया। रत्नेश्वर भी अब उसकी ओर देखने लगा, और उन दोनों की आंखों में जैसे कोई जलचित्र उभरा। वही चेहरा जो वर्षों पहले बिछड़ा था, आज उनके सामने बैठा था। शांतिलता ने मौन तोड़ा। हां बेटा, मैं वही हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारी मां नहीं, मैं तुम्हारी आत्मा की साधना हूं। और दोनों बालक गिरकर उसके चरणों में रोने लगे, जैसे वर्षों की तपस्या, बिछोह और पीड़ा उस एक रात्रि में पूर्ण हो गई हो। वह प्रहर जब आकाश हल्का पीला होता है और गंगा अपनी सतह को हल्के हिलोरों से थपथपाती है, उस समय एक वृद्ध सन्यासी धीरे धीरे गंगा किनारे चला आया। उसके बाल सफेद थे, लेकिन उसकी चाल में अब भी एक साम्राज्य की गरिमा थी। यह कोई और नहीं, राजा विक्रम ध्वल सेन थे,
जिनका जीवन अब किसी राज्य की सीमाओं में नहीं था, बल्कि अपनी आत्मा की सीमाओं से बाहर निकलने की यात्रा पर था। वर्षों पहले जब वह गंगा में बहे थे, तब कोई उन्हें मरा मान चुका था, पर नियति ने उन्हें एक साधक में परिवर्तित किया था, न कि मृत व्यक्ति में। बचाया गया था उन्हें गंगा किनारे के एक छोटे से आश्रम के संत द्वारा, जिन्होंने कहा था, यदि जीवन तुम्हें फिर से मिला है तो यह केवल शरीर के लिए नहीं, सेवा के लिए है। और तब से विक्रमअध्वल ने अपना नाम त्याग कर केवल विवेकानंद रख लिया था। न किसी को अपना परिचय दिया, न किसी से संबंध जोड़ा। वह गंगा किनारे के छोटे गांवों में जाकर कुएं साफ करते, वृक्ष लगाते और चुपचाप लोगों की पीड़ा सुनते। उनके मौन में एक ऐसा मंत्र था जो शब्दों से भी अधिक प्रभावी था। परंतु आज, इतने वर्षों बाद, जब उनकी आंखों में फिर से कोई तड़प थी, तो वह केवल एक पुकार के कारण थी। उन्होंने सुन लिया था कि गंगा तट पर कहीं एक मां शांतिलता नाम की साध्वी अपने पुत्रों से मिली है, और उनके भीतर एक हूक उठी थी। क्या मेरी सुरेखा जीवित है? इस प्रश्न ने उनके वर्षों के संयम को तोड़ा नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा की। वे कुटी की ओर नहीं गए। उन्होंने नदी के किनारे दूर से ही अपनी दृष्टि टिकाई, और वहां गंगा के सामने, जहां अमावस्या की रात शांत बैठी थी, उन्हें एक स्त्री दिखाई दी। कंधे पर सफेद चादर, बाल बंधे हुए, और 2 युवक उसके चरणों में बैठे हुए। उनकी आत्मा चीख पड़ी, यही मेरी दुनिया है। लेकिन वे आगे नहीं बढ़े। वे वहीं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने कहा, हे गंगा माता, तू ही साक्षी है। आज से मैं अपने जीवन की अंतिम परीक्षा प्रारंभ करता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आत्मा सच में मोह से मुक्त हो सकती है। और उन्होंने वहां 21 दिनों का मौन व्रत लिया, केवल जल ग्रहण करते, आंखें बंद रखते और रात्रि में गंगा जल से स्नान करते। उनके शरीर ने कांपना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका आत्मबल तीव्र हो गया था। तीसरे सप्ताह की पूर्णिमा की रात गंगा चांदनी से स्वर्णिम हो गई थी। उसी रात्रि शांतिलता भी स्नान हेतु गंगा तट पर आई, और जब उसने एक वृद्ध को चुपचाप उसी चट्टान पर बैठे देखा, जिसकी आंखों में गंगा भी ठहर जाए, तो वह कुछ पल स्तब्ध रह गई। धीरे से पास जाकर पूछा, आप कौन हैं बाबा? विवेकानंद ने आंखें खोलीं और पहली बार जीवन में फिर से सुरेखा को देखा, अब शांतिलता के रूप में। वो बोले, नहीं, केवल हाथ जोड़े। शांतिलता ने उनकी आंखों में देखा और कांपते हुए कहा, क्या आप विक्रम धवल? अब उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराए, जैसे किसी जीवन ने अपने अधूरे गीत को पूर्ण किया हो। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। न कोई पश्चाताप था, न क्रोध, न अपेक्षा, केवल समझ और मौन। फिर शांतिलता ने कहा, आप अब किस रूप में हैं? विवेकानंद बोले, अब मैं कुछ नहीं हूं, न पति, न राजा, न सन्यासी, केवल जल की एक बूंद जो नदी से मिलकर सागर की ओर बह रही है। तभी पीछे से रत्नेश्वर और देवव्रत भी आ पहुंचे। उन्होंने देखा उनकी मां और एक वृद्ध एक ही वृक्ष के नीचे खड़े हैं, और कुछ क्षण में उन्हें सब समझ में आ गया। पिताजी, इतना कहकर रत्नेश्वर गिर पड़ा चरणों में। विवेकानंद ने उनके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटा, जब मैंने तुम्हें छोड़ा था तब मैं राजा था। आज तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि मैं अब केवल शुद्ध आत्मा हूं। देवव्रत बोला, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? उत्तर आया, नहीं बेटा, मेरी यात्रा अब यहीं पूरी होती है। मेरा शरीर अब गंगा की गोद में समर्पित होगा। जहां एक राजा ने सब कुछ खोया था, वहीं एक आत्मा को सब कुछ मिल गया। और उसी रात उन्होंने अपने दोनों हाथों से जल उठाया, सूर्य को अर्घ्य दिया और धीरे धीरे गंगा की धारा में उतर गए। कोई शोर नहीं हुआ, न रोना, न चीखना, बस एक मौन विसर्जन, जिसमें एक जीवन का उत्तरार्ध संपूर्ण हो गया। गंगा के उस तट पर जहां एक राजा ने समाधि ली थी और एक रानी ने तपस्या, वहीं थोड़ी दूर एक झोपड़ी थी जो किसी भवन से कम न थी। मिट्टी से बना आंगन, तुलसी के पास दीपक की लौ और भीतर जलते चूल्हे की तपिश, वह स्थान था धर्मू काका और गौरा काकी का आश्रय, जिसे सब मातृधाम कहते थे। इसी घर में पले बढ़े थे रत्नेश्वर और देवव्रत, 2 दीपक, जो कभी राजमहल में जन्मे थे, पर अब धरती और श्रम की तपस्या से तेजस्वी हो उठे थे। जब संत प्रबोधनानंद की कुटी से लौटकर दोनों भाई पुनः धर्मू काका के घर पहुंचे, तब उन्होंने देखा
उनका पुराना आंगन अब पहले से अधिक पवित्र लग रहा था। गौरा काकी उन्हें देखकर दौड़ी, उनका सिर चूमा और कहा, अब बेटा तुम केवल हमारे नहीं रहे, अब तुम पूरे गांव की संतान हो। धर्मू काका ने दोनों के कंधे थपथपाए और गला रूंधते हुए बोले, तुम्हारे असली माता पिता तो अब ब्रह्म की गोद में हैं। अब यह घर ही तुम्हारा मंदिर है और यह जीवन ही तुम्हारा यज्ञ। गांव के लोग इन दोनों को अब केवल नाम से नहीं, कर्म से पहचानते थे। रत्नेश्वर ने खेतों में खेती शुरू की, लेकिन पारंपरिक नहीं। उसने बूढ़े किसानों को इकट्ठा कर आधुनिक तरीकों से पानी बचाने और मिट्टी संवारने के नए प्रयोग शुरू किए। लोग हैरान थे, एक युवक जो कभी शाही महल का उत्तराधिकारी होता, अब खेत में खुद हल चला रहा था। देवव्रत ने गांव की बूढ़ी गायों, बीमार पशुओं और अनाथ बच्चों के लिए एक छोटा सा दया केंद्र शुरू किया। वह खुद जड़ी बूटियां तोड़कर औषध बनाता और रोगियों का इलाज करता। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता, कोई बीमार अकेला नहीं मरता, क्योंकि देवव्रत का हाथ और रत्नेश्वर का साहस दोनों हर दरवाजे पर दस्तक देते थे। गांव के बुजुर्ग एक दिन बोले, धर्मू, ये दोनों तो तेरे बेटे हैं, लेकिन इनका तेज तो किसी तपस्वी का है। धर्मू मुस्कुराए और बोले, नहीं भैया, ये मेरे बेटे नहीं, ये तो मेरे कर्मों का फल है। मैंने उन्हें कभी बेटे नहीं बनाया, बल्कि उनका साया बन गया। एक दिन गौरा काकी ने रात्रि के भोजन के बाद देवव्रत से पूछा, बेटा, अब जब तुम जान चुके हो कि तुम्हारे माता पिता कौन थे, तुम्हें इच्छा नहीं होती कि राजमहल लौट जाओ? देवव्रत ने हंसकर उत्तर दिया, काकी, मैं अब राज्य नहीं चाहता, मैं राज्यत्व चाहता हूं। जो आत्मा पर राज्य करे वही सच्चा राजा होता है। रत्नेश्वर ने सहमति में सिर हिलाया, और काका ने हमें जो सिखाया है वो किसी राजगुरु से कम नहीं। धीरे धीरे गांव के बच्चों ने रत्नेश्वर को गुरु भैया कहना शुरू किया। वह उन्हें खेतों के बारे में, आकाश में तारे गिनने की विधियां और जल संरक्षण के तरीके सिखाता। देवव्रत को लोग दया बाबा कहने लगे, क्योंकि उसकी झोपड़ी से हमेशा किसी न किसी का दर्द दूर होता। एक दिन गांव की पंचायत में सभी बुजुर्ग इकट्ठा हुए और बोले, अब हमें कोई मुखिया नहीं चाहिए जो सिर्फ नाम का हो, हमें चाहिए ऐसा नेतृत्व जो खेतों से भी जुड़े और आत्मा से भी। सबकी निगाह रत्नेश्वर और देवव्रत पर टिक गई। दोनों भाइयों ने यह दायित्व सहजता से स्वीकार नहीं किया। उन्होंने 3 दिन का व्रत रखा, मौन साधना की और फिर तय किया, हम राज्य नहीं करेंगे, सेवा करेंगे। पर अगर लोग सेवा को नेतृत्व मानते हैं तो हम सहर्ष स्वीकारते हैं। फिर बना ग्राम सेवा संकल्प, जिसमें हर व्यक्ति हर दिन अपने गांव के लिए 1 घंटा काम करेगा। कोई पानी भरने में, कोई गोबर उठाने में, कोई बच्चों को पढ़ाने में। और इन सब के बीच रत्नेश्वर और देवव्रत स्वयं आगे रहते। अब वह गांव पहले जैसा नहीं रहा। अब वहां मंदिर में दीप जलते थे, स्कूलों में बच्चों की मुस्कान खिलती थी और तालाब में पानी कम नहीं होता था। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, धर्मू काका ने दोनों भाइयों को पास बुलाया और धीरे से कहा, बेटा, मेरी देह अब थक गई है, पर मैं एक बात जानता हूं, जब मैं आंखें मूंदूंगा तो मेरी आत्मा मुस्कुराएगी, क्योंकि मैंने 2 ऐसे दीप जलाए हैं जो अब कभी नहीं बुझेंगे। जब किसी जीवन का हर मोड़ एक सिखावन बन जाए और हर आंसू एक दीप, तब वह जीवन केवल व्यक्ति का नहीं रहता, वह एक पथ बन जाता है। रत्नेश्वर और देवव्रत का जीवन अब इसी दिशा में आगे बढ़ चुका था। वर्षों की सेवा, त्याग और तपस्या के बाद अब उनका नाम केवल गांव में नहीं, दूर दराज के अंचलों में भी श्रद्धा से लिया जाने लगा था। गांव के बाहर एक नीम और पीपल की जोड़ी थी, जिनकी छांव में हर सांझ एक सभा लगती थी। वहां गांव के बच्चे, बूढ़े और युवा इकट्ठा होते और रत्नेश्वर की प्रेरणादायी वाणी तथा देवव्रत की करुणामयी दृष्टि उन्हें जीवन के अर्थ सिखाती। वे कोई धर्म का प्रचार नहीं करते थे, कोई संप्रदाय नहीं चलाते थे, न ही कोई ग्रंथ पढ़ाते, बल्कि केवल अपने जीवन की सच्ची कहानियां सुनाते। एक दिन एक बूढ़ा पंडित बोला, तुम दोनों ने जो जीवन जिया है वह स्वयं एक धर्म है। यह तो बुद्ध का जीवन, राम की मर्यादा और कृष्ण की करुणा एक साथ है। रत्नेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, हमने कुछ नया नहीं किया, बस जो टूटा था उसे जोड़ दिया। देवव्रत बोला, और जो अंधेरा था
उसमें एक दिया रख दिया। उसी दिन गांव की समस्त जनता ने आग्रह किया, हमें अब इस जीवन को एक नाम देना होगा, ऐसा नाम जो न किसी व्यक्ति का हो, न किसी देश का, बल्कि जो हर मानव के भीतर की आत्मा को छू सके। बहुत विचार के बाद दोनों भाइयों ने कहा, सिद्धार्थ पथ, क्योंकि यह मार्ग बुद्ध के नाम से नहीं, बुद्ध के गुणों से प्रेरित था। शांति, करुणा, जागृति और मौन सेवा। और फिर आरंभ हुई सिद्धार्थ पथ की स्थापना, न किसी भवन से, न किसी पत्थर से, बल्कि एक पेड़ के नीचे, एक साधारण थाली से प्रसाद बांटकर, एक दीपक जलाकर और एक प्रतिज्ञा के साथ। हम जीवन को केवल जीने नहीं, समझने आए हैं। हम धर्म को केवल मानने नहीं, चलने आए हैं। हम सेवा को केवल दिखाने नहीं, जीने आए हैं। सिद्धार्थ पथ का मूल मंत्र बना। तप करो पर दिखावा मत करो, त्याग करो पर किसी पर थोपो मत, मौन रहो लेकिन जब बोलो तो हर शब्द किसी के दुख को पहुंच दे। गांव गांव में यह संदेश फैलने लगा। लोग अपने घरों में एक सिद्ध दीप रखने लगे, वह दीप जो रोज जलता और सबको याद दिलाता कि जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक यात्रा है अपने भीतर की ओर। शांतिलता, जो अब वृद्ध हो चली थी, एक दिन अंतिम बार गंगा तट पर गई। वहां बैठकर उसने रत्नेश्वर और देवव्रत के हाथों में एक छोटी सी मिट्टी की माला दी और बोली, यह माला मेरे जीवन के आंसुओं से बनी है। अब इसे तुम अपने साधकों को देना, ताकि वे जानें कि सच्ची साधना शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। फिर उसने दोनों को गले से लगाया, आंखें बंद की और गंगा की लहरों में समा गई। कोई शोर नहीं हुआ, कोई ध्वनि नहीं, बस एक बूंद आकाश से गिरी और नदी में विलीन हो गई। धर्मू काका और गौरा काकी अब बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनका आंगन अब छोटा नहीं रहा। वहां हर रात गांव के नए साधक आते, सेवा करते और सिद्धार्थ पथ की दीक्षा लेते। धीरे धीरे सिद्धार्थ पथ कोई संस्था नहीं, एक जीवन धारा बन गई। बिना विज्ञापन के, बिना शोर के, लोगों के भीतर बीज की तरह पनपती हुई। कई लोग जो शहरी जीवन से टूट चुके थे, इस गांव में आने लगे। कोई नौकरी छोड़कर आया, कोई संबंधों से थककर, और यहां उन्हें केवल शांति नहीं मिली, अपना उत्तर मिला। एक दिन रत्नेश्वर ने कहा, अब हमारा कार्य पूरा हो चुका है, अब हमें लोगों से दूर नहीं, उनके भीतर रहना है। देवव्रत ने उत्तर दिया, अब समय है जब हम चुप हो जाएं, ताकि हमारा कर्म बोले। और दोनों ने एक छोटे से कक्ष में ध्यान में बैठना शुरू किया। अब वे कम बोलते थे, अधिक मुस्कुराते थे। जो भी उनसे मिलता केवल इतना कहता, हमारे जीवन में अब अर्थ है। और एक रात्रि जब आकाश एकदम साफ था और गांव में हर घर में सिद्ध दीप जल रहा था, तभी दूर एक साधु ने लिखा, दो भाई थे जो राजवंश से थे, पर उन्होंने राजपाठ नहीं, प्रेम का पाठ चुना। उन्होंने धर्म नहीं फैलाया, धर्म को जिया। और उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनाया, पर हजारों हृदयों में सिद्धार्थ पथ खड़ा कर दिया। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सिद्धार्थ इंस्पायर्ड पर। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो न सिर्फ प्रेरित करेंगी, बल्कि जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाएंगी। हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेंबरशिप ज्वाइन करें, ताकि आप हर सप्ताह सुन सकें अद्भुत शिक्षाएं, इतिहास की अनसुनी बातें और जीवन बदल देने वाली कहानियां। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल के पास ठहरे हुए थे। वहां एक साधारण ग्रामीण आया और बोला, भगवान, मेरी नींद बहुत खराब है। मैं रात को बार बार जागता हूँ, शरीर में दर्द रहता है और दिन भर थकान बनी रहती है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। तुम्हारी नींद खराब नहीं है, तुम्हारा जीवन असंतुलित है। उस ग्रामीण ने पूछा, तो क्या मैं अपनी नींद से अपनी बीमारियां और ठीक कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, हाँ, यदि तुम सही तरह से सोना सीख जाओ। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें वह विधि बताता हूं जो मुझे गहरी नींद में भी पूरी तरह सजग बनाए रखती है। यही विधि 100 बीमारियों से मुक्ति दिला सकती है। भगवान गौतम बुद्ध ने नींद को केवल विश्राम का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे एक साधना, एक चिकित्सा और एक आत्मशुद्धि की क्रिया कहा। उन्होंने अपने शिष्यों को एक ऐसी विधि बताई थी जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति सोते सोते ही अपने शरीर की अनेक बीमारियों को ठीक कर सकता है और मानसिक अशांति को शांत कर सकता है। यह विधि आज के समय में भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी उस युग में थी।
एक दिन जब एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर तो विश्राम करता है, लेकिन कई बार सुबह उठने पर भी थकान बनी रहती है, इसका क्या कारण है? तब बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि तुम नींद में केवल शरीर को सुलाते हो, मन को नहीं। जब तक मन जागता रहेगा तब तक शरीर का पूर्ण उपचार नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने गहरी नींद की वह विधि बताई जिसे आज जागरूक निद्रा कहा जाता है। बुद्ध ने कहा कि जब कोई व्यक्ति सोने जाए तो उसे सबसे पहले अपने शरीर की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। बाईं करवट लेट जाएं, जिससे हृदय पर दबाव न पड़े और पाचन क्रिया सुचारू हो। यह मुद्रा शरीर को संतुलन में लाती है। फिर आंखें बंद करके शांतिपूर्वक सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांस भीतर जाए, फिर बाहर आए। इस प्रक्रिया को बिना बदले हुए देखना है। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुम अपनी सांस को पूर्ण जागरूकता से अनुभव करने लगते हो, उसी क्षण से नींद औषधि बन जाती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि शरीर के हर अंग को प्रेम से अनुभव करो। अपने पैरों से लेकर सिर तक मन ही मन यह महसूस करो, मेरा यह शरीर थका हुआ है, अब मैं इसे विश्राम दे रहा हूं। हे शरीर, तू स्वस्थ हो, तू शांति में रह। यह भावना शरीर को सुरक्षा का संकेत देती है और मस्तिष्क स्वयं उपचार की प्रक्रिया में लग जाता है। फिर बुद्ध ने मंत्र की महिमा बताई, बुद्धम शरणम गच्छामि। सोने से पहले यदि यह मंत्र मन में दोहराया जाए तो मन एक केंद्र पर स्थिर हो जाता है। विचारों की चंचलता शांत होती है और भीतर की ऊर्जा जागृत होने लगती है। यह पूरी प्रक्रिया नींद को साधना में बदल देती है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा था, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन इस विधि से सोए तो उसका शरीर 7 दिनों में हल्का होने लगेगा और अनेक बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। नींद तब केवल विश्राम नहीं, आत्मचिकित्सा बन जाएगी। यह थी भगवान बुद्ध की गहरी नींद की रहस्यमयी विधि। एक ऐसी साधना जो न तो किसी औषधि की मोहताज है, न किसी यंत्र की। केवल जागरूकता, प्रेम और शरीर के प्रति करुणा ही इस मार्ग के मुख्य साधन है। आप भी आज से इस विधि को अपनाएं और देखें कि नींद कैसे एक उपचार बन जाती है। बुद्ध ने आनंद को देखा और कहा, एक बीज जब मिट्टी में गाड़ा जाता है तो वह अंधकार में जाता है, दबता है, गलता है और फिर वहीं से एक अंकुर फूटता है। दुख भी वैसा ही है, वह भीतर हमें तोड़ता है, लेकिन यदि हम उसे ठीक से समझें तो वह हमें नए जीवन की ओर ले जाता है। आनंद ने पहली बार आंखें मूंद ली और उस सत्य को भीतर अनुभव किया। अब वह केवल श्रोता नहीं रहा था, वह साधक बन चुका था। किसान ने आंखें उठाई और कहा, भगवान, आपने मेरे पुत्र को वापस नहीं किया, लेकिन आपने मेरा जीवन लौटा दिया। बुद्ध ने कहा, सच्चा शोक वह नहीं जो आंसुओं में बह जाए, सच्चा शोक वह है जो समझ बन जाए और समझ से शांति निकले। उस दिन के बाद किसान ने वापस जाकर अपने जीवन को उसी मेहनत से जिया, लेकिन अब उसके भीतर एक मौन था, न शिकायत का, न अपेक्षा का, बस समर्पण का। वह अब दूसरों के दुख को समझता और जब कोई उसके पास आता तो वह बस कहता, तुम अकेले नहीं हो। और आनंद, वह उस दिन से समझ गया था कि दुख को मिटाना नहीं है, समझना है। और बुद्ध की यही शिक्षा थी, दुख से भागो मत, उसे देखो और तब तुम पाओगे कि वह भी तुम्हारे बोध का कारण बन सकता है। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। बहुत समय पहले की बात है, जब सुधामित्र नामक एक बुद्धिमान लेकिन अब धीरे धीरे वृद्ध होते राजा का विशाल और समृद्ध राज्य था। राजा प्रजा के लिए न्यायप्रिय, धर्मशील और अत्यंत सरल थे, लेकिन राजनीति की पेचीदगियों और दरबार की चालबाजियों से वह अनभिज्ञ नहीं तो असावधान अवश्य हो चुके थे। उन्होंने दरबार का संचालन एक कुशल, चतुर और मीठी वाणी वाले मंत्री विराट को सौंप रखा था, जिस पर राजा को अटूट विश्वास था। लेकिन यही मंत्री धीरे धीरे सत्ता के नीचे गंदगी फैलाने लगा। चोरी, टैक्स में गड़बड़ी, अनाज की तस्करी, जानवरों की चोरी और यहां तक कि राज्य की गौशाला में दूध तक की हेराफेरी। और राजा, उन्हें लगता था विराट जैसा ईमानदार और योग्य व्यक्ति पूरे राज्य में नहीं है। इस अंधभक्ति ने मंत्री को और भी निडर बना दिया था। राजा की पत्नी रानी सौम्या अत्यंत बुद्धिमती और दृढ़ निश्चयी थी। जब उन्होंने कुछ घटनाओं पर ध्यान दिया, जैसे दरबार का खर्चा बढ़ता जा रहा है, प्रजा असंतुष्ट है, गोदाम खाली हो रहे हैं, लेकिन मंत्री हर बार बहाने बना रहा है, तब उन्होंने निर्णय लिया कि सत्य का पता वे स्वयं लगाएंगे। रानी ने छुपकर निरीक्षण करना शुरू किया। कभी गौशाला,
कभी बाघ, कभी खजाना, और वहीं से उन्हें मिले छोटे छोटे सुराग जो मंत्री के बड़े षड्यंत्रों की ओर इशारा कर रहे थे। एक दिन एक बूढ़ा रक्षक रोता हुआ उनके पास आया और कहा, महारानी, गौशाला में हर रात दूध चोरी छुपे बाहर भेजा जाता है। मैं विरोध करता हूं तो मंत्री के लोग मुझे धमकाते हैं। रानी का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा कि उन्होंने एक सपना देखा। अगर हम गौशाला के बगीचे में आधी रात को जाएंगे तो हमें एक स्वर्ण हंस मिलेगा जो रोज एक सोने का अंडा देगा, लेकिन वह केवल उसी को दिखेगा जो सत्य पर है। राजा चौंके, पर रानी की बुद्धि जानते थे और वह मान गए। रात को रानी राजा को लेकर गौशाला पहुंची। वहां का दृश्य देखकर राजा स्तब्ध रह गए। गाड़ियों में भर भर कर दूध और अनाज बाहर भेजा जा रहा था। एक रखवाला रंगे हाथ पकड़ा गया और जब राजा ने कढ़ाई से पूछा तो वह सब उगल बैठा। महाराज, ये सब मंत्री विराट के इशारे पर हो रहा है। राजा को अब भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रानी ने कहा, महाराज, आपने आंखों पर विश्वास और भक्ति की पट्टी बांध रखी है। मंत्री की चालाकी आपके विश्वास का शोषण कर रही है। अगले दिन मंत्री को दरबार में बुलाया गया। राजा ने कड़क स्वर में पूछा, विराट, क्या तुम इन सबके लिए दोषी हो? मंत्री ने पहली बार अपनी मीठी मुस्कान खो दी। वह बहाने बनाने लगा। महाराज, मुझे फंसाया जा रहा है। जो रक्षक पकड़ा गया है वही खुद चोर है। उसने मुझसे बदला लेने के लिए यह झूठ गढ़ा है। राजा उलझन में थे, लेकिन तभी रानी ने वह दस्तावेज और गवाह पेश किए जो उन्होंने गोपनीय तरीके से इकट्ठा किए थे। राजा अब भी मौन थे, लेकिन अब उस मौन में संदेह जाग चुका था। उसी रात जब मंत्री को पता चला कि उसका षड्यंत्र उजागर हो गया है, उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने अपने लोगों को भेजा कि रक्षक को मार दिया जाए और सारे सबूत खत्म कर दिए जाएं। लेकिन रानी पहले ही सतर्क थी। उन्होंने सैनिकों को छिपा कर रखा था, जिन्होंने मंत्री की चाल विफल कर दी। और अब भ्रष्टाचार के बीज जो मंत्री ने बोए थे, उनके फल उसे ही निगलने वाले थे। अगली सुबह जब मंत्री विराट को फिर से दरबार में बुलाया गया, वह अब नरम चेहरा नहीं, बल्कि अहंकार और डर का मिला जुला रूप था। राजा ने भारी स्वर में कहा, अब जब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? मंत्री का चेहरा तन गया। उसकी आंखों में अब भय नहीं, गुस्सा था। उसने कड़कती आवाज में कहा, हां, मैं ही हूं इस योजना का मास्टरमाइंड। मैंने ही यह रास्ता चुना, राज्य को भीतर से खोखला करने का, ताकि जब समय आए तो मैं इसे हथिया सकूं। आप जैसे भोले और विश्वास में अंधे राजा के नीचे राज्य का सर्वनाश करना आसान था, और मैं यही करता आया। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कबूलनामा किसी वज्रपात से कम नहीं था, लेकिन इससे पहले कि सैनिक उसे गिरफ्तार कर पाते, मंत्री ने अचानक तलवार निकाली और राजकुमार को बंधक बना लिया। अगर मुझे रोका तो सबसे पहले तुम्हारा बेटा मरेगा। उस क्षण पूरा दरबार स्थिर हो गया। रानी के चेहरे पर डर नहीं था, साहस था। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, लेकिन वह विवेक खोना नहीं चाहते थे। सब कुछ जैसे थम गया था, लेकिन ठीक उसी समय मंत्री के एक सैनिक, जो वर्षों से उसकी क्रूरता से त्रस्त था, आगे बढ़ा और एक ही झटके में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। यह एक ऐसा पल था जब अन्याय की जड़ें स्वयं उसके भीतर से कट गईं। पूरा दरबार चिल्ला उठा, धर्म की जय हो, सच्चाई की विजय हो। उस दिन के बाद राजा ने प्रण लिया कि अब किसी पर अंधा विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने स्वयं सब निरीक्षण शुरू किया, गोदामों से लेकर न्यायालय तक। उन्होंने रानी सौम्या को राज्य संरक्षिका की उपाधि दी और प्रजा ने भी रानी की प्रशंसा में गीत रच दिए। वहीं उस रात राजा ने रानी से कहा, रानी, मुझे आज स्वर्ण हंस मिल गया। रानी मुस्कुराई। कहां? राजा बोले, आपके भीतर। आपने मुझे मेरी आंखें लौटा दी। अब हर रात स्वर्ण हंस अंडा नहीं देगा, लेकिन इस राज्य में न्याय, ईमानदारी और विवेक जरूर जन्म लेगा। उस दिन के बाद राज्य का नाम ही बदल गया। सुवर्ण राज्य, जहां की नीतियां नारी की बुद्धि और धर्म की शक्ति का संगम थी। और यह कहानी बार बार दोहराई जाती रही। जब भी किसी राज्य या मनुष्य में अंधभक्ति बढ़ने लगे, जब भी किसी को लगे कि जो ऊपर बैठा है वही सबसे अच्छा है, तब यह कहानी बताई जाती। स्वर्ण हंस कोई जादुई पक्षी नहीं, वह चेतना है जो तब दिखाई देती है जब बुद्धि भ्रष्टाचार को हराए। और यही बुद्ध की नीति है, सत्य मौन में नहीं, साहसी कार्यों में फलता है। बहुत समय पहले की बात है, जब शिवराज्य नामक एक शांत और समृद्ध राज्य में
एक न्यायप्रिय राजा का शासन था जिनका नाम था महाराज अभिराज। उनका एकमात्र उत्तराधिकारी था राजकुमार युवान, जो वीरता, बुद्धिमत्ता और करुणा का जीवंत उदाहरण था। लेकिन हर राज्य की दीवारों के पीछे एक अंधेरा कोना होता है, और अभिराज के दरबार का वह कोना था मंत्री भैरव। भैरव बचपन से ही महत्वाकांक्षी, चालाक और सत्ता का भूखा व्यक्ति था। राजा ने उसके वफादार होने पर कभी संदेह नहीं किया, लेकिन भैरव के मन में एक ही धधकता स्वप्न था, सिंहासन को हथियाना। लेकिन राजा के जीवित रहते या राजकुमार के रहते यह संभव नहीं था। यही कारण था कि उसने वर्षों से एक सूक्ष्म योजना बुननी शुरू की। धीरे धीरे सेना में अपने वफादारों को भरना, खजाने से धन का गुप्त अपहरण और राजकुमार की छवि को आम लोगों के बीच धुंधला करना। लेकिन वह जानता था कि असली वार तभी सफल होगा जब वह राजकुमार को ही समाप्त कर दे। एक दिन राजा ने राजकुमार को एक राजकीय यात्रा पर भेजा। राज्य के दूरस्थ हिस्सों में जाकर वहां की स्थिति का मूल्यांकन करना था। भैरव स्वयं राजकुमार के साथ गया और एक योजना बनाई। यात्रा के बीच वे एक जंगल से गुजरते समय एक झोपड़ी में रुके, जहां एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे। भैरव जानता था कि यह एक सुनहरा अवसर है। जब राजकुमार नदी में स्नान के लिए गया, तभी मंत्री ने उस वृद्धा के द्वारा लाए गए फलों में जहर मिला दिया। उसे पूरा विश्वास था कि वृद्धा पर ही संदेह जाएगा। जब राजकुमार लौटकर फल खाने बैठा, तो कुछ ही क्षणों में वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण भैरव ने शोर मचाया, धोखेबाज बुढ़िया, तुम और तुम्हारा बूढ़ा पति मेरे राजकुमार को मारने की कोशिश कर रहे हो। वृद्धा अवाक थी, कांपती आवाज में बोली, मंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं? हमने तो राजकुमार को अपने बेटे की तरह देखा है। लेकिन भैरव ने सैनिकों को बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और सैनिकों को आदेश दिया, इन दोनों को फांसी पर चढ़ा दो। राजमहल में संदेश भिजवाया गया, राजकुमार की मृत्यु हो चुकी है। राजा यह सुनते ही धराशायी हो गए और कुछ ही महीनों में शोक में उनका भी निधन हो गया। राज्य का सिंहासन अब भैरव के लिए खुला था। उसने सत्ता हथिया ली, लेकिन विधि के विधान से बचा कौन है? राजकुमार को जिस वृद्धा के घर मंत्री ने विष देकर मरवाना चाहा था, उसी वृद्धा के पति ने बुद्धिमत्ता से राजकुमार को बचा लिया था। उसने समय रहते एक जड़ी बूटी उसके मुंह में डाल दी और भीतर से उसका विष उतरने लगा। रात भर की देखभाल और अगले दिन उठी सांस ने वृद्ध दंपत्ति की उम्मीद को सच कर दिया। लेकिन अब राजकुमार का चेहरा और वस्त्र बिगड़ चुके थे और वह किसी साधारण युवा की तरह दिख रहा था। दंपत्ति ने उसे छिपा लिया और अगले कुछ वर्षों तक उसकी देखभाल की। इस दौरान राजकुमार ने किसानों के साथ खेत जोते, चरवाहों संग भैंसे चलाईं और प्रजा की असली पीड़ा को जाना। उसने समझा, एक राजा केवल महल में नहीं, लोगों के बीच रहकर ही बनता है। उधर भैरव ने अब राजमहल को लोभ, छल और डर से भर दिया था। जिन मंत्रियों ने विरोध किया, उन्हें जहर दिया गया या जेल में डाला गया। प्रजा धीरे धीरे डर के साए में जीने लगी। लेकिन जैसे ही आशा का दीप बुझता है, उसी समय कोई चिंगारी फिर जल उठती है। एक दिन एक युवा साधारण व्यक्ति दरबार में पहुंचा, जिसके पास न तो तलवार थी, न रथ, न झंडा। केवल आंखों में सच्चाई और वाणी में विश्वास था। यह कोई और नहीं, स्वयं जीवित राजकुमार युवान था। जब उसने दरबार में स्वयं को प्रकट किया, तो पहले लोग हंसे, ये कौन है? लेकिन जब उसने बचपन की घटनाएं, राजसी मुहर और राजा की पुरानी अंगूठी दिखाई, तो पूरा दरबार सन्न रह गया। भैरव चिल्लाया, यह धोखेबाज है, यह कोई भी हो सकता है। लेकिन तभी वृद्धा और उसका पति वहां लाए गए। उन्होंने पूरी घटना बयान की। अब सैनिक, जो वर्षों से मंत्री के अत्याचार से त्रस्त थे, उन्होंने तलवारें मंत्री पर तान दी। भैरव क्रोधित होकर तलवार निकाल ही रहा था कि उसी के पुराने सैनिक ने एक ही वार में उसे समाप्त कर दिया। उसी क्षण सबने नारा लगाया, राजकुमार की जय हो। युवान ने सिंहासन नहीं संभाला, वह सबसे पहले उस वृद्ध जोड़े को सामने खड़ा कर बोला, इन्होंने ही मेरे जीवन को बचाया। अब से यह राज्य आपके सच्चे सेवकों का है। फिर वह राजा बना, पर पहले जैसा नहीं। अब वह किसान, सैनिक, गरीब, दुखी सभी का राजा था। बुद्ध की यह शिक्षा उसने सबसे पहले दी, जिस सत्य को तुम मिटाना चाहते हो, वह और अधिक तेजी से लौटता है। और जब वह लौटता है, तो केवल न्याय नहीं करता, वह एक नए युग की शुरुआत करता है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक बड़े नगर में एक प्रसिद्ध पंडित रहते थे। नाम था शारदाचार्य। वे न केवल वेदों
उपनिषदों और दर्शन शास्त्रों में पारंगत थे, बल्कि राजा महाराजाओं के प्रिय प्रवचनकर्ता भी थे। उन्हें जो श्लोक याद थे शायद किसी अन्य को नहीं थे। एक ही सांस में शारदाचार्य याज्ञवल्क्य से लेकर गौतम तक के शास्त्रीय संदर्भ प्रस्तुत कर सकते थे। लोग उन्हें चलते फिरते ज्ञान का सागर कहते थे। उनके मुख से जो भी शब्द निकलते वह सुनने वालों के हृदय में सीधे उतर जाते। लेकिन इस समूचे वैदिक ज्ञान के पीछे एक ऐसा प्रश्न था जो वर्षों से उनकी आत्मा को कचोटता चला आ रहा था। क्या ईश्वर वास्तव में है? यह प्रश्न किसी तर्क या जिज्ञासा की तरह नहीं था, बल्कि उनके जीवन का केंद्र बन चुका था। वह ईश्वर के अस्तित्व पर शास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ चुके थे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, नेति नेति। लेकिन अनुभव से खाली यह ज्ञान अब उन्हें खोखला लगने लगा था। रातों को वह गहरी नींद में नहीं जा पाते। हर पुस्तक खोलते, हर श्लोक पढ़ते और फिर निराश होकर वही पुस्तक बंद कर देते। दिन ब दिन उनके भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। किसी प्रवचन में भाग लेते समय भी उनकी वाणी कांपने लगती। उनका आत्मविश्वास चूर हो रहा था। उन्होंने अनेक संतों और सन्यासियों से मिलना शुरू किया, पर हर जगह या तो उपदेश मिले या चुप्पी। फिर एक दिन उनके शिष्यों में से एक युवा विद्यार्थी दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, पास के वन में भगवान बुद्ध आए हैं। वे अपने शिष्यों के साथ ठहरे हैं और प्रवचन दे रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उनके मौन में भी उत्तर छिपे हैं। यह बात सुनकर शारदाचार्य की आंखों में कुछ जल उठा। शायद वही मुझे वह दे पाएंगे जो मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला, उन्होंने निश्चय किया। उन्होंने अपने दंड, कमंडल और ग्रंथों को एक कोने में रख दिया और केवल एक वस्त्र में नंगे पांव बुद्ध की ओर प्रस्थान किया। उनके मन में अब न तो विद्या का गर्व था, न प्रतिष्ठा की चिंता, न शिष्यों की संख्या की अहमियत। केवल एक ही बात थी, क्या बुद्ध मुझे वह सत्य बता पाएंगे जिसे मैं खोजता फिर रहा हूं? 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद जब वे उस वन में पहुंचे जहां बुद्ध अपने शिष्यों संग ध्यानरत थे, तो उन्होंने पहली बार जीवन में मौन की वह गूंज सुनी जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। पूरा वातावरण शांत था। नदियों की कलकल, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की हल्की चहचहाहट उस मौन को और गहरा बना रही थी। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनका चेहरा शांत, आंखें बंद, लेकिन जैसे भीतर से दीप्त। उनके पास बैठने मात्र से मन भीतर तक स्थिर हो जाता। पंडित जैसे किसी और ही संसार में आ पहुंचे थे। शिष्य उन्हें पहचान गए। उनके प्रवचनों की ख्याति दूर दूर तक थी। शिष्यों ने उन्हें भीतर ले जाने से नहीं रोका, क्योंकि वे जानते थे कि यह आगंतुक कोई साधारण प्रश्न लेकर नहीं आया है। पंडित बुद्ध के चरणों में बैठे और बोले, भगवान, मैं वर्षों से वेद, उपनिषद, दर्शन का अभ्यास करता रहा हूं, लेकिन एक प्रश्न है जो आज तक अनुत्तरित है। क्या ईश्वर है? क्या वह किसी अनुभव का विषय है या केवल कल्पना है? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में गहराई थी, गंभीरता थी, लेकिन कोई संघर्ष नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पंडित की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहिए। पंडित ने सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सूर्य को मानते हो? पंडित चौंके, फिर बोले, हां भगवान, सूर्य प्रत्यक्ष है। वह हमें प्रकाश देता है, गर्मी देता है, जीवन देता है। उसे देखना और अनुभव करना संभव है। बुद्ध मुस्कुराए। अच्छा, क्या तुम हवा को मानते हो? पंडित बोले, निस्संदेह। हवा दिखती नहीं, लेकिन उसका स्पर्श अनुभव होता है। वह हमारे फेफड़ों में जाती है, प्राण देती है। बुद्ध ने कहा, तो फिर ईश्वर के विषय में तुम्हारा प्रश्न क्यों? यदि ईश्वर तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष होता, यदि तुमने उसे अनुभव किया होता, तो यह प्रश्न उठता ही नहीं। प्रश्न वहीं उठता है जहां संदेह होता है, और जहां संदेह है वहां अनुभव नहीं हुआ। यह सुनकर पंडित कुछ देर के लिए चुप हो गए। पहली बार किसी ने उनके पूरे जीवन भर के अध्ययन और तर्क को इतने सरल शब्दों में निरर्थक कर दिया था। लेकिन बुद्ध यहीं नहीं रुके। उन्होंने पास बैठे एक युवा भिक्षु की ओर इशारा करते हुए कहा, मान लो यह कहे कि उसे प्रेम हुआ है, क्या तुम उसके प्रेम को देख सकते हो, छू सकते हो? पंडित ने कहा, नहीं, प्रेम को तो केवल अनुभव किया जा सकता है। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुम कहोगे कि प्रेम नहीं है? पंडित ने धीरे से कहा, नहीं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही ईश्वर भी केवल अनुभव है। जिसे हुआ वह मौन हो गया, जिसे नहीं हुआ वह तर्क करता रहा। वह रात पंडित के लिए किसी परीक्षा की रात थी।
उन्होंने शास्त्रों को त्याग कर उस मौन को पकड़ना चाहा। उन्होंने देखा बुद्ध केवल उपदेश नहीं देते, वह मौन में उतर जाने का निमंत्रण देते हैं। और यही निमंत्रण उस रात पंडित शारदाचार्य ने स्वीकार किया। वह रात उनके जीवन की अंतिम वैदिक रात थी। सुबह एक नया जीवन उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। अनुभव का जीवन, मौन का जीवन, सत्य का जीवन। रात बीती तो सुबह केवल उजाले से नहीं, एक नए युग की आहट से आई थी। पंडित शारदाचार्य के लिए यह सुबह वैसी नहीं थी जैसी वर्षों से होती आई थी। यह सुबह थी उनके अहंकार के अंत की और खोज की असली शुरुआत की। बुद्ध ने उन्हें एक कार्य सौंपा था। जाओ और ऐसे 5 लोगों को खोजो जिनकी आंखों में सच्चा आनंद है, लेकिन जिन्होंने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया। उनसे बात करो, उन्हें समझो और फिर लौट आओ। यह कार्य साधारण नहीं था, विशेषकर उस व्यक्ति के लिए जो वर्षों से केवल शब्दों और शास्त्रों के जंगल में भटकता आया था। लेकिन अब वह भीतर से तैयार था, क्योंकि पहली बार उसने स्वीकार किया था कि शायद उसने अब तक ईश्वर को शब्दों में ढूंढा, अनुभव में नहीं। नंगे पांव, शून्य मन और खाली झोली लेकर वह वन से बाहर निकला। सबसे पहला गांव जो रास्ते में मिला, वहां का जीवन साधारण था। कच्ची मिट्टी के घर, भोर में उठती स्त्रियां, खेत में जाते किसान और बच्चों की खिलखिलाहट। वहां उसका ध्यान एक बूढ़े कुम्हार की ओर गया जो चाक पर मिट्टी से कुछ गढ़ रहा था। उसके चेहरे पर शांति की एक ऐसी परत थी जैसे दशकों से किसी भी बात ने उसे विचलित नहीं किया हो। पंडित चुपचाप उसके पास बैठ गया। बिना भूमिका के उसने पूछा, बाबा, तुम इतने शांत कैसे हो? कुम्हार ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मिट्टी कभी विरोध नहीं करती बेटा, वह जैसा चाहे वैसा बन जाती है। मैंने भी अपने जीवन को मिट्टी जैसा बना दिया है, न कोई शिकायत न अपेक्षा। पंडित ने अगला सवाल किया, क्या तुम ईश्वर को मानते हो? कुम्हार ने बिना कुछ बोले एक सुराही की ओर इशारा किया और कहा, उसमें जल है, तुम देख सकते हो? पंडित ने कहा, नहीं। तो क्या जल नहीं है? पंडित चुप। कुम्हार बोला, मैं जो बनाता हूं उसमें मेरा मन लग जाता है। जब मन पूरी तरह से एक हो जाता है किसी कार्य से, तब वही परमात्मा बन जाता है। शारदाचार्य चुपचाप उठे और चल पड़े। यह पहला अनुभव था, एक ऐसे व्यक्ति से जिसने ईश्वर का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके हर कर्म में वही स्पर्श था। अगला गांव और भी गरीब था। वहां की गलियों में धूल उड़ती थी और बच्चे अधनंगे खेलते थे। वहां उन्हें एक विधवा स्त्री दिखाई दी जो अपने 3 बच्चों को खाना खिला रही थी। चूल्हा बुझ चुका था, लेकिन उसने अपने हाथ की रोटी को 3 हिस्सों में तोड़कर अपने बच्चों में बांट दिया और मुस्कुराकर पानी पी लिया। पंडित आगे बढ़ा और बोला, मां, क्या तुम्हें किसी बात का दुख नहीं? वह बोली, दुख तो तब होता है जब हम किसी चीज को अपना समझते हैं। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, इसलिए डर भी नहीं है। तुम्हें ईश्वर पर विश्वास है? पंडित ने पूछा। वह स्त्री हंस दी। कौन है वो? जो सुबह बच्चों को जगा दे वही भगवान है। जो दोपहर में मुझे भूख से बचा दे वही भगवान है। नाम से क्या फर्क पड़ता है? यह दूसरा था, एक स्त्री जिसके जीवन में संघर्ष था, भूख थी, अभाव था, पर शिकायत नहीं। और बिना ईश्वर का नाम लिए उसके व्यवहार में एक गहराई थी जो शास्त्र नहीं दे सकते थे। तीसरा व्यक्ति एक युवा ग्वाला था जो अपने भैंसों को चराते हुए बांसुरी बजा रहा था। सूरज की किरणें घास पर चमक रही थीं और वह गुनगुना रहा था, एक गीत जो शब्दों से अधिक भाव से भरा था। शारदाचार्य ने पूछा, तू इतना प्रसन्न क्यों है? ग्वाला बोला, क्योंकि मैं भैंसों के साथ दिन भर प्रकृति में रहता हूं। वे मुझसे कोई अपेक्षा नहीं रखती। उनका मौन मुझे सिखाता है कि जीवन सरल है। तू भगवान को मानता है? शारदाचार्य ने उत्सुकता से पूछा। वह हंस पड़ा। अगर भगवान मतलब कोई मूर्ति है तो नहीं जानता, लेकिन जब मैं बांसुरी बजाता हूं और पंछी आकर बैठ जाते हैं तो लगता है कोई सुन रहा है। जब बारिश में मैं भीगता हूं और भैंसें चुपचाप खड़ी रहती हैं तो लगता है कोई छांव दे रहा है। वह जो है उसका नाम नहीं, अनुभव है। अब तीसरे अनुभव ने शारदाचार्य को भीतर तक डुबो दिया। उसने जाना कि शब्दों से परे एक गूंज होती है जो मौन से आती है। चौथे व्यक्ति की तलाश में वह एक पहाड़ी गांव में पहुंचा जहां एक अंधा वृद्ध अपने पोते को कहानियां सुना रहा था। पंडित ने पूछा, तुम देख नहीं सकते फिर भी इतना संतुलित कैसे हो? वह वृद्ध बोला, आंखों से नहीं, मन से देखना सीखा है। जीवन को सुनना शुरू किया है, समझना शुरू किया है। तुम ईश्वर को कैसे जानते हो? पंडित ने पूछा। वह वृद्ध बोला, जब मैं अपनी कहानी सुनाता हूं और मेरा पोता हंसता है,
मैं समझ जाता हूं कि कोई ऊर्जा है जो हमें जोड़ रही है। वह जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा उपस्थित होता है। पांचवा अनुभव सबसे चौंकाने वाला था। वह एक युवा वेश्या थी जो नगर के एक कोने में फूल बेचती थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जैसे किसी अन्य संसार से जुड़ी हुई थीं। पंडित को संकोच हुआ, लेकिन उसने पूछ ही लिया, तुम्हारे जीवन में प्रेम है? वह बोली, जो देता है वही प्रेम करता है, जो बांटता है वही सुंदर होता है। मेरा काम भले अपवित्र हो, पर मेरा मन यदि किसी के दुख को कम कर दे तो क्या मैं बुरी रह जाती हूं? तुम ईश्वर को मानती हो? वह मुस्कुराई। मैं नहीं जानती वह कौन है, लेकिन जब कोई भूखा बच्चा मुझसे फूल लेकर हंसता है तो मुझे लगता है कि वह मेरे भीतर से हंस रहा है। यह अंतिम अनुभव ने शारदाचार्य की सारी धारणाओं को तोड़ दिया। वह वापस बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनके चारों ओर मौन का वही चिर परिचित वलय फैला था। शारदाचार्य ने कुछ नहीं कहा, बस उनके चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध बोले, क्या उत्तर मिला? पंडित ने कहा, मुझे अब प्रश्न की आवश्यकता ही नहीं रही। बुद्ध बोले, सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वह केवल अनुभव में उतरता है। उस दिन के बाद पंडित शारदाचार्य ने शास्त्रों से दूरी बना ली। उन्होंने एक नया जीवन चुना, एक ऐसा जीवन जो मौन से शुरू होता है और मौन में समाप्त होता है। उन्होंने अपने शिष्यों को भी अब तर्क नहीं, अनुभव की साधना सिखानी शुरू की। उन्होंने जीवन में पहली बार जाना कि ईश्वर एक नाम नहीं, एक अनुभूति है जो उस क्षण प्रकट होती है जब व्यक्ति स्वयं के अहंकार को छोड़कर समर्पण में उतरता है। जब पंडित शारदाचार्य पुनः बुद्ध के चरणों में लौटे तो उनके मन में प्रश्न नहीं था, केवल मौन था। वह मौन जो केवल टूटे हुए भ्रम के बाद आता है, वह मौन जो भीतर के सारे तूफानों के बाद स्थिर होकर आत्मा की झील में उतरता है। बुद्ध ने उन्हें देखा। उनकी आंखें पहले से शांत थीं, लेकिन अब गहराई और समर्पण से भरी हुई। बुद्ध ने पूछा नहीं, केवल मुस्कुराए, जैसे वह पहले से जानते थे कि पंडित की यात्रा पूरी हो चुकी है। लेकिन असल में वह यात्रा अब शुरू होने वाली थी, बाहर से भीतर की। बुद्ध ने उन्हें उसी शाम एक निर्जन कुटी में भेज दिया और कहा, अब तुम वहां रहो और केवल देखो, बाहर नहीं, भीतर। पंडित ने सिर झुका लिया और मौन साध लिया। कुटी में कोई ग्रंथ नहीं था, न शिष्यों की भीड़, न वाद विवाद का मंच, केवल एक दीपक, एक जलपात्र और एक चटाई। पहली रात को पंडित का मन फिर बेचैन होने लगा। यह वही मन था जो दशकों से शास्त्रों में उत्तर ढूंढता आया था, लेकिन अब उसे शास्त्र नहीं मिले तो वह अतीत के पन्ने पलटने लगा। उसने आंखें बंद की, लेकिन विचारों की आंधी ने घेर लिया। मैंने इतना ज्ञान अर्जित किया, क्या वह व्यर्थ था? क्या जीवन भर का तप केवल भ्रम था? उस रात नींद नहीं आई, लेकिन एक बात बदल गई। पहली बार पंडित ने उस बेचैनी को रोका नहीं, उसे देखा। अगली सुबह उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें केवल एक क्षण मिला, सूर्य की पहली किरण का वह मौन स्पर्श जो भीतर तक उतर गया। अगले कई दिनों तक उन्होंने ध्यान में बैठना शुरू किया। पहले पहल विचारों की भीड़ आती रही, स्मृतियां, तर्क, पुराने वाक्य, श्लोक, लेकिन उन्होंने उन्हें रोका नहीं। वह उन्हें आने देते और फिर जाते देखते। धीरे धीरे वह ध्वनि शांत होने लगी और भीतर एक गूंज जागी जो शब्दों से नहीं, अनुभव से बनी थी। एक दिन ध्यान में बैठते समय अचानक उन्हें वह पांचों लोग याद आए, कुम्हार, विधवा, ग्वाला, अंधा वृद्ध और फूल बेचने वाली स्त्री। उन्होंने किसी ग्रंथ का पाठ नहीं किया था, लेकिन जीवन के गूढ़तम रहस्य को जीकर दिखाया था। शारदाचार्य को वह बात याद आई जो बुद्ध ने कही थी, जिसे अनुभव हुआ वह मौन हो गया। अब वह बात केवल बात नहीं रही, वह अनुभव बन गई थी। चौथे सप्ताह एक रात ध्यान करते हुए उनका पूरा शरीर एक विचित्र कंपी में चला गया, जैसे उनके भीतर कुछ पिघल रहा हो, जैसे कोई गठरी जो वर्षों से बांध रखी थी खुल गई हो। आंखें बंद थीं, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके भीतर से कोई आह निकली, बिना शब्द की, बिना स्वर की, बस एक गहरी मौन चीख जिसने उन्हें मुक्त कर दिया। उस क्षण पंडित को पहली बार अहम नहीं महसूस हुआ। न मैं पंडित हूं, न मैं कुछ जानता हूं, न मैं साधक हूं। केवल यह अनुभूति थी, मैं हूं, बस। उस मौन में उन्होंने जाना कि ईश्वर को पाना कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि अहंकार की पूर्ण मृत्यु है। जहां मैं मिटा, वहीं ईश्वर प्रकट होता है। वह ध्यान से उठे,
लेकिन अब उनके उठने का ढंग बदल चुका था। उनके चलने में वह आक्रामकता नहीं थी जो ज्ञान के गर्व से आती है। अब उसमें श्रद्धा थी, जैसे हर कदम धरती को प्रणाम कर रहा हो। अगले दिन बुद्ध के पास गए। कोई संवाद नहीं हुआ। उन्होंने बुद्ध के चरणों में माथा टेका और एक जलपात्र सामने रखा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम लौट सकते हो। नहीं बाहर, भीतर। शारदाचार्य ने केवल सिर हिलाया। अब उन्हें किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं थी, न किसी उपाधि की। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को छोड़ दिया, अपनी पुस्तकों को बहा दिया और एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर वहीं रहने लगे। जो कभी दरबारों में प्रवचन देता था, अब वह नदियों के किनारे बैठकर मछुआरों से जीवन के अर्थ सीखता। जो कभी ग्रंथों के श्लोकों से श्रोताओं को रुला देता था, अब वह पत्तों के गिरने से मौन साध लेता। लोग अब भी आते, लेकिन वह केवल एक ही बात कहते, ईश्वर को मत खोजो, स्वयं को खोदो। वर्षों बीत गए। एक दिन एक युवा साधक आया। उसके चेहरे पर वही जिज्ञासा थी जो कभी शारदाचार्य के भीतर थी। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या ईश्वर है? शारदाचार्य ने उसे ध्यान में बैठने को कहा। 3 दिन बाद वह युवक चुपचाप उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कोई प्रश्न नहीं है। शारदाचार्य ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम जान गए हो कि मौन ही अंतिम उत्तर है। उसी दिन संध्या को जब सूर्य अस्त हो रहा था, शारदाचार्य नदी के किनारे बैठे थे। आंखें बंद थीं, सांस स्थिर थी और एक मंद मुस्कान उनके होठों पर थी। उसी स्थिति में उन्होंने शरीर त्याग दिया। यह कोई मृत्यु नहीं थी, यह पूर्ण मिलन था उस मौन से जो शून्य में भी पूर्णता भर देता है। उस दिन बुद्ध ने कहा, वह जो शब्दों से भरा था अब मौन में समा गया है। वही सच्चा ज्ञानी है।